आज के इस ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर में हम लोग कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं ताकि हम लोग जो फार्मूला या कंसेप्ट अभी तक पढ़े हैं उसका यूज देख पाएँ और वो पूरा उस पर वो कंसेप्ट पे या फार्मूला पे हमारा पूरा क्लियरेंस हो। इसके बाद हम लोग सारा कंसेप्ट कंप्लीट करेंगे, जो भी बचा हुआ है बहुत सारा कंसेप्ट है, और इस तरह से हमारा पूरा ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट कंप्लीट होगा पूरी, और हम लोग क्वेश्चन पूरा थ्रूली करना स्टार्ट करेंगे। तो मेरा क्वेश्चन जो है वो मोबाइल में दिखेगा और आपका जो क्वेश्चन है वो स्क्रीन पे दिखेगा। तो आपको सॉल्व करने की कोशिश करना है, स्क्रीनशॉट लेकर के या ऑप्शन वगैरह पूरा कॉपी में लिख करके आपको सॉल्व करने की कोशिश करना है, और फिर इस वीडियो लेक्चर को साथ ही साथ आपको पूरा देखते जाना है जितना क्वेश्चन हम लोग आज करने वाले हैं। और देखिए, जो भी लड़के नए इस वीडियो को देख रहे हैं वो पहले 6 लेक्चर मेरा हो चुका है, या जितना पहले मेरा पिछला लेक्चर हुआ ट्रिग्नोमेट्री का उसको देखिए, उसके बाद यहाँ पे आइए तो वो ज़्यादा आपको समझ में आएगा कि हाँ हम किस वे में पढ़ाते हैं। अचानक आप इस वीडियो को देखेगा तो थोड़ा सा समझने में डिफिकल्टी हो सकती है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पे देखिए। देखिए, आसान क्वेश्चन हम लोग लेंगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि डिफिकल्ट क्वेश्चन करना ही स्टार्ट कर देंगे हम लोग शुरू से ही। तो मतलब आप लोग जितना कंसेप्ट पढ़े हैं उतना क्लियर हो जाए पूरा, ये मेरा मकसद है। तो tan थीटा अगर 4/3 दिया हुआ है तो हमको cos थीटा निकालना है। ऑप्शन आपको दिया हुआ है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग जानते हैं कि अगर कोई एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दिया रहे तो हम लोग सारा का सारा ट्रिगो फंक्शन निकाल सकते हैं। एक चीज और भी समझिए, ट्रिग्नोमेट्री में अगर आपको एंगल नहीं दिया, जैसे थीटा नहीं बोला है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सेकंड में है, कि थर्ड में है, कि फोर्थ में है, तो आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट ही मान के चलना है, ठीक है ना। एग्जाम में आपका हमेशा का हमेशा आप देखते होंगे, एग्जाम में जो भी आता है, आप जब पीडीएफ सॉल्व करते होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो वहां पे रेंज लिख ही देता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर रेंज नहीं लिखा है तो आपको मान के चलना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, यानी हमको पॉजिटिव लेके चलना है जो भी फंक्शन हमको निकालना होगा। तो देखिए समझिए, tan थीटा हमको क्या दिया उसको देखते हैं। tan थीटा बराबर 4/3 है, आप लोग इतना देर में सॉल्व कर लिए होंगे। ये है P/b। तो हम लोग जानते हैं कि अगर 4 और 3 P है तो हम लोग यहां से h² बराबर P² प्लस B² पाइथागोरस का यूज कर सकते हैं। तो P² कितना होगा 16 और B² कितना होगा 9, यानी 25। यानी कि जब h हम रूट चढ़ाएंगे तो ±5 आएगा, लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो 5 लेंगे। लिखा नहीं है लेकिन आपको मान के चलना फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। तो अगर h निकल चुका है 5, तो क्या अब मेरा P भी निकल गया, B भी निकल गया और h भी निकला हुआ है। तो cos थीटा बराबर cos थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला, B/h। B का मान कितना दिया है 3 और h का मान कितना दिया है 5। तो यही देखना आपका कौन सा ऑप्शन में है। तो ऑप्शन नंबर B है, इसको टिक लगा सकते हैं। चलिए अगला स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप लोग। चलिए क्वेश्चन आप लोग देख लिए होंगे, देखिए समझिए। एक चीज और भी देखिए हम बताते हैं बीच में कि मेरा चैनल का मकसद है जो पूरा वीक है या जो पूरा मीडियम में है पढ़ने में, या जो पूरा तेज है, सभी के लिए मेरा क्लास काम है। और ट्रिग्नोमेट्री अगर आप एक बार यहां पढ़े फिर कहीं पढ़ने का आपको जरूरत ना पड़े, इसलिए हम लोग पूरा बेसिक से पढ़ रहे हैं, बेसिक से क्वेश्चन कर रहे हैं। आपको क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे बढ़ता हुआ आपको दिखेगा, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए समझिए, ऑप्शन आपको दिया हुआ वो लोग देख लिए होंगे आप लोग ऑप्शन। तो यहां पे आपको tan थीटा दिया हुआ है, थोड़ा समझिए, और आपको ये मान पूरा निकालना है, ठीक। थोड़ा समझ के देखते हैं हम लोग। हमको जो निकालना है, क्या निकालना है, 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा डिवाइड बाई
3 साइन थीटा माइनस 2 कॉस थीटा। हमको टेन का मान दिया हुआ है, तो क्या हम कॉस कॉस से डिवाइड अगर ऊपर नीचे कर दे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों में, अंश हर दोनों में, तो क्या मेरा टेन का ही फंक्शन बनेगा कि नहीं बनेगा? अभी हम जितना समझा रहे हैं उतना समझना है। तो टेन का फंक्शन बन गया तो ऊपर कितना हो जाएगा 3 टेन थीटा प्लस 2 और नीचे हो गया 3 टेन थीटा और माइनस 2। समझ में आया क्या बोल रहे? सो हमको टेन दिया था तो हम क्या कर रहे हैं, कॉस से भागा दे रहे थे, हमको टेन मिल जा रहा है। अगर हमको कॉट भी दिया रहता तो हम लोग साइन से भागा देते, हमको डायरेक्ट कॉट मिल जाता। तो यही मान अब हम पुट कर देंगे। हम दूसरा तरीका भी बताएंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना। क्वेश्चन कैसे चेंज होगा, सेट करने वाला कैसे चेंज करता है, सारा कुछ आपको बताया जाएगा। तो 3 टेन थीटा का मान कितना है 4/3 प्लस 2 डिवाइड बाई 3 इंटू 4/3 माइनस 2। तो 3 से 3 आपको कटता हुआ दिख रहा है, मतलब ये ऊपर और ये कट गया, मतलब ये 3 से ये 3 कटा और ये 3 से ये 3, तो 4 और 2 कितना हो गया 6, और नीचे 4 में 2 घटेगा तो 2, यानी कट के कितना आपका आंसर बच रहा है, तो 6/2 यानी कि 3। यही आपका आंसर है। कौन सा ऑप्शन में है? सी नंबर ऑप्शन है। अब देखिए, अब आप लोग बोल सकते हैं कि जैसे हम बोलते हैं, आप सुनिए, आप लोग, आपको एक ट्रिगो फंक्शन दिया है, क्या आप इससे सारा ट्रिगो फंक्शन निकाल सकते हैं पाइथागोरस यूज करके? तो आप फटाक से बोलिएगा हाँ। तो आप साइन भी निकालिए, आप कॉस भी निकालिए, आप साइन भी निकालिए, कॉस भी निकालिए, वैल्यू पुट कीजिए, सॉल्व कर दीजिए। अब देखिए, सपोज इसको लिखिए पहले, ठीक है, लिख लिए, इसको मिटाते हैं। ऐसा नहीं कि एक ही तरीका हम बता करके सॉल्व कर दे, बस हो गया मेरा काम खत्म, उससे कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है। देखिए, अगर हम सपोज एक पल के लिए मानते कि यहां 2 ना लिखता और प्लस यहां पे लिख देता कि कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, इसका मान निकाल के बताओ। ऐसे डाटा सब कुछ सेम दिया हुआ है और इसका मान निकालने के लिए बोलता, तो हम तो वहां भागा करके दिमाग नहीं लगा पाते। यहां पिछला भी अब आपको प्रैक्टिस करवाएं तो उसमें क्या था, सारा 10 में चेंज हो गया था, तो हम 10 चेंज कर दिए थे। यहां तो सारा 10 में चेंज नहीं होगा कि cos से भागा दे दे, मान लेते आप अगर cos से भागा दिए, ई चेंज हो जाएगा, ई चेंज हो जाएगा 10 में। जैसे ऊपर अगर cos से भागा दीजिएगा, नीचे भी cos से, तो ये 10 हो जाएगा, ये 10, फिर ये सेक हो जाएगा और ये कितना बन जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा बटे में फिर cos थीटा। तो कहीं ना कहीं आपको अब 10 से काम चलने वाला नहीं है। अब आपको क्या करना है कि इसको P और B मानना है, कोई दिक्कत नहीं है, P और B मानना है। तो यहां से अब H कितना निकाल सकते हैं, 5 + 5 फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो आप अगर P, B और H दिया है, क्या आप साइन का मान ऐसे नहीं निकाल सकते, 3 इंटू P बटे में H, ठीक, प्लस 2 का 2 रहने देते हैं। कॉसेक का मान कितना होता है, H/P इसका स्क्वायर, और डिवाइड बाय 3 इंटू साइन का मान कितना होता है, P बटे H, और माइनस 2 इंटू B बटे H। तो अब आगे सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं सॉल्व कर सकते हैं? तो आपको हर एक तरीका समझना है, हम आपको हर एक तरीका समझाएंगे, इसको सॉल्व कर दिएगा, सॉल्व हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लिया आप लोग स्क्रीन पे। चलिए देखिए हिंदी और इंग्लिश का कोई लेन देन नहीं है, ठीक है ना। क्वेश्चन बोल रहा है कि टेन थीटा बराबर 4/3 है, तो हमको 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा निकालना है। और क्या होता है, केवल परपेंडिकुलर हम बोलते हैं, कभी बेस बोलते हैं, कभी हाइपोटेनस। तो अगर आप मेरा पूरा लेक्चर देख रहे होंगे तो हम परपेंडिकुलर का मतलब लंब बताए थे, बी मतलब बेस से आधार जानते होंगे, एसएससी का तैयारी करें इतना समझ रहे होंगे, और हाइपोटेनस मतलब कर्ण होता है। तो सब हम हिंदी में लिखा दिए, ऐसा बात नहीं है कि हिंदी मीडियम वाले को समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है ना। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, यहां हम अब क्या कर सकते समझिए, ये है 10 का मान, हमको केवल साइन चाहिए, साइन। ऑप्शन आप लोग देख लिए होंगे, तो क्या 10 अगर दिया है तो हम लोग साइन निकाल सकते हैं? तो बोलिएगा हाँ निकाल सकते हैं आराम से। तो कैसे, चूंकि 10 थीटा ये सॉल्यूशन कर रहे हैं, 4/3 है, ये हो गया P और ये B, तो यहां से आपको H निकलेगा कितना, 5, पाइथागोरस यूज करके।
ठीक, तो अब हमको क्या निकालना है, 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस साइन थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। तो साइन का मान कितना होता है, P बटे में H, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस मतलब लंब बटे में कर्ण, और 1 प्लस साइन का मान यहां भी सेम चीज है, P बटे में H। ठीक, तो 1 का मान कितना है यहां पे, अगर आप देखिए 1 तो 1 है, माइनस P कितना है, 4 बटे में 5, 4 बटे में 5 डिवाइड बाय 1 प्लस 4 बटे में 5। तो देखिए समझिए टाइम कैसे बचाना है, 5 से अगर हम एलसीएम लेंगे तो 5 में 4 जाएगा तो 1 बचेगा, 1, और नीचे 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9। बोलिएगा 5 कहां गया, तो 5 यहां भी भागम है, 5 यहां भी भागम है, तो वो तो कट ही जाएगा। तो डायरेक्ट आपका आंसर कितना है, 1/9। समझ में आ रहा है ना, लिखिए ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसको मिटाते हैं। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है, स्क्रीन पे देखिए आप। चलिए ऑप्शन देख लीजिए, आपको बोल दिया एंगल जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिख रहा है 0 से 90 के बीच में। तो हम लोग क्या करते समझिए, आपको साइन निकालना है। पहले क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन देखिए, मतलब क्वेश्चन आपको देखना है क्या क्वेश्चन डाटा दिया है, क्या डिमांड है, और ऑप्शन भी देखना है हर एक क्वेश्चन में, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, अर्थमेटिक, ज्योमेट्री, किसी भी क्वेश्चन का। तो हम लोग जानते हैं क्या, समझिए पहला मेथड हम आप लोग को समझाते हैं। ठीक, आपको दिख रहा है कंपोनेंडो डिविडेंडो का रूल में है। कैसे, सेम चीज ऊपर में जुड़ा है, जोड़ में है, सेम चीज घटाव में है, बताए थे सीडी रूल। तो हम क्या करते हैं कि कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल यहां पे लगाते हैं, सीडी रूल लगाते हैं, कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल, हिंदी में भी यही बोलते हैं। तो उसका मतलब क्या होता है, देखिए क्या उसका मतलब होता है, टेन थीटा प्लस ये कॉट थीटा दिया हुआ है, और ये टेन थीटा माइनस कॉट थीटा दिया हुआ है बराबर 2। तो हम आपको क्या बताते थे, इसका नीचे 1 है, सीडी रूल क्या है आप लोग बताते जाइएगा, ऊपर में ही जोड़ेंगे और ऊपर में ही घटा देंगे। तो ऊपर में ही अगर मान लेते नीचे वाला जोड़ेंगे तो ये तो कॉट और कॉट कट जाएगा। देखिए हम क्या बोल रहे हैं समझिए, आज आपका बेसिक का क्लास है तो हम पूरा लिखेंगे। कॉट थीटा है, ऊपर में ही नीचे वाला को जोड़ दे रहे हैं, नीचे वाला ही बोल रहे हैं तो नीचे वाला याद रखना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कुछ नहीं, और ऊपर में ही नीचे वाला को घटा देना है, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा माइनस टेन थीटा माइनस कॉट थीटा। ऊपर वाला में ही इसको जोड़ दिए और ऊपर वाला में इसको घटा दिए, तो यहां भी तो वही करेंगे, ऊपर में ही जोड़ देंगे और ऊपर में ही घटा देंगे। अब यहां से समझिए, प्लस कॉट माइनस कॉट प्लस, अच्छा ये नहीं कटेगा, ये कैसे कटेगा, देखिए ये माइनस टेन थीटा हो जाएगा, अगर ये अंदर जाएगा, ये प्लस टेन थीटा है तो ये दोनों कटेगा, कॉट ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस कॉट, और ये कॉट, यानी कि ऊपर कितना बच गया 2 टेन थीटा, और नीचे कितना बच गया घटाने से 2 कॉट थीटा। समझ में आ रहा क्या बोलना चाह रहे सो, ये माइनस जाएगा तो माइनस टेन थीटा प्लस टेन थीटा कट गया, और ये माइनस माइनस प्लस कॉट थीटा और प्लस कॉट थीटा 2 कॉट थीटा, और इधर कितना है 3/1 यानी 3, तो ये 2 से 2 कट गया। अब आप एक चीज बताइए, 1/कॉट थीटा 10 थीटा होता है, तो 10 दो बार गुना होके 10 स्क्वायर थीटा बन जाएगा, और ये बराबर 3, यानी यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि 10 थीटा बराबर प्लस माइनस √3। स्क्वायर जब भी चढ़ता है तो एक बार प्लस मिलता है एक बार माइनस मिलता है, प्लस और माइनस दोनों, लेकिन हम लोग माइनस क्यों नहीं ले रहे हैं, थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है हम आपको पहले बोलते हैं, आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए पूरी फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या कोई भी ट्रिगो फंक्शन नेगेटिव होता है तो बोलिएगा नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए माइनस को हटा दिए। अब बताइए थीटा कितना मिल गया यहाँ पे 60 डिग्री। क्या अगर थीटा 60 डिग्री निकला है तो क्या हम लोग साइन थीटा निकाल सकते हैं, बोलिएगा हाँ, कैसे, साइन 60 साइन थीटा बराबर साइन 60 डिग्री, और साइन 60 का मान कितना होता है तो बोलिएगा √3/2, आंसर हो गया। चलिए इसको लिखिए, ठीक लिख लिए। अब इसको मिटाते हैं।
देखिए मेथड 2 नंबर हम लोग देखते हैं कि दूसरा तरीका, मान लेते किसी को सीडी रूल नहीं पता है, कंपोनेंडो डिविडेंडो मानते मेरा क्लास में नहीं पढ़ा, कहीं भी नहीं पढ़ा है, तो भी वो सॉल्व कर सकता है। देखिए लेकिन हाँ याद रखना है, ऐसा नहीं कि कंपोनेंडो डिविडेंडो भूल जाना है। देखिए मेथड 2 से हम लोग देखते हैं, एक चीज और समझिए, हम लोग अभी प्रिपरेशन का मतलब एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, मतलब हमको जितना तरीका, जितना इंस्ट्रूमेंट हमको मिलेगा तैयारी करने में, कंसेप्ट, हिट एंड ट्रायल, फॉर्मूला, सब हमको अपनाना है। एग्जाम में हमको जैसा भी क्वेश्चन मिलेगा ना, हम उसका तोड़ निकाल लेंगे। यही मेरा भी रणनीति रहता था कि कंसेप्ट वगैरह सब कुछ पढ़िए, जितना तरीका से बनेगा सब कुछ घर में प्रिपरेशन कीजिए, एग्जाम में आप कोई भी तरीका अप्लाई कीजिए। तो देखिए समझिए, मेथड तो कुछ नहीं है, क्या दिया था, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा डिवाइड बाई टेन थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 2 है। क्या आप क्रॉस गुना कर सकते हैं? तो बोलिएगा हाँ कर सकते हैं। तो क्रॉस गुना से ये कितना हो जाएगा, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, ये हो जाएगा 2 टेन थीटा माइनस 2 कॉट थीटा। अब कॉट को इधर ले आते हैं तो ये बन जाएगा 3 कॉट थीटा, और 10 उधर जाकर के घट ना जाएगा तो बच गया 10 थीटा। अब कॉट को जैसे नीचे लेंगे तो वो 10 बन जाएगा, तो उधर हो गया कितना, 10 स्क्वायर थीटा बराबर 3। समझ में आ रहा हम क्या बोल रहे हैं, कॉट को उधर लेंगे तो यहां से आपको फिर देख रहा होगा कि 10 थीटा बराबर कितना है, √3, यानी विच इंप्लाय थीटा इक्वल टू 60 डिग्री निकला। तो यानी साइन हमको थीटा निकालना है, तो साइन 60 डिग्री पे मान ही तो हमको निकालना है ना, तो √3/2, √3 और बाई 2, यही आपका आंसर। 10 स्क्वायर जब भी लेते हैं तो प्लस माइनस आता है, ये हमेशा समझिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 10 में। लेकिन हम लोग माइनस इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि बोल दिया एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, अगर नहीं भी बोलता तब लोग भी हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, क्योंकि हम पहले आपको बताएं, डिस्क्लेमर दिए कि जब भी कुछ ना बोले थीटा के बारे में तो आपको हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट लेकर चलना है। हम डिटेल में जब कंसेप्ट कराएंगे ना पूरा क्लियर करवा देंगे हम क्या करना चाह रहे हैं। चलिए इसको लिखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए स्क्रीन पे, 5 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 2 कंडीशन आपको दिया हुआ है और आपको एंगल x और एंगल y निकालना है, और एंगल x और एंगल y स्मॉलेस्ट पॉजिटिव एंगल है। हम आपको अब थोड़ा समझाते हैं। देखिए समझने की कोशिश कीजिए कि क्यों बोला है कि स्मॉलेस्ट पॉजिटिव एंगल। साइन का मान कहां से कहां तक होता है, -1 से 1 तक, हम आपको बताएंगे। एक एग्जांपल ले रहे हैं हम, साइन का मान -1 से +1 तक होता है, वैल्यू -1 से 1 तक होता है। मतलब एंगल हम 1000 भी कर दे, 2000 भी कर दे, कुछ भी एंगल 360, 180, कुछ भी 570 कर देंगे, साइन का मान तो यहीं से यहीं तक रहेगा। कि साइन का मान भी 1000 हो जाएगा या 2000 हो जाएगा, नहीं ना होगा। तो हम समझाना ये चाह रहे हैं कि एंगल कुछ भी हो, एंगल अगर हम बढ़ाते भी जाए बहुत, अगर 1000 और करोड़ भी डिग्री कर दें, साइन का मान -1 से 1 तक ही रहेगा, लेकिन एंगल बढ़ रहा है। तो अगर हम यहां कंडीशन आपको ना दें कि स्मॉलेस्ट पॉजिटिव एंगल है तो क्या हो सकता है, दिक्कत समझिए। आप 10x + y बराबर √3 बोल रहे हैं, यानी इसका मतलब समझ में आ रहा होगा कि 10 60 डिग्री पे कितना होता है, √3। तो आप बोलिएगा x + y बराबर 60 डिग्री। लेकिन कैच यहां पे है, एक लड़का ऐसा भी तो बोल सकता है ना कि x + y बराबर 180 + 30, 180 + 60 मतलब 240 डिग्री, ये भी तो बोल सकता है। क्या बोलना चाह रहे समझिए, 10x + y बराबर √3 है सपोज। देखिए समझिए, ये एंगल है, एंगल कुछ भी हो मान √3 रखना है हमको। एक चीज बताइए, 10 60 डिग्री पे √3 होता है, आपको पता है क्या 10 240 डिग्री पे भी √3 नहीं होता है? कैसे, देखिए 10 180 प्लस, अगर हम इसको 60 डिग्री लिखें तो कौन सा क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है, और चेंज नहीं करेगा तो ये भी तो 10 60 डिग्री है, तो ये भी तो √3 मान आ रहा है। मतलब हम एंगल बढ़ाते भी जाएंगे, मतलब बहुत सारे एंगल पे हमको मान √3 मिलेगा।
10 का मान √3। तो एग्जामिनर को एक कंडीशन बनाना ना होगा कि कुछ ऐसा कंडीशन दे कि कैंडिडेट जब सॉल्व करे तो एक ही मान लेके चले 60 डिग्री या 240 डिग्री। तो यहां बोल दिया है कि सबसे स्मॉलेस्ट पॉजिटिव एंगल है, तो सबसे स्मॉलेस्ट तो 60 डिग्री पे √3 होता है ना, कि और 60 का नीचे होगा कभी √3 नहीं होगा। 60 के ऊपर बहुत सारे एंगल पे 240, मतलब 240 तो हम एग्जांपल बोले हैं। फिर अगर हम इसमें और 360 डिग्री जोड़ देना, मतलब अगर हम 10 बोले कि 600 डिग्री पे मान बताओ, तो आप इसको कितना बोलिएगा, 10 600 डिग्री मतलब 9 छके 54 प्लस 60 डिग्री, यानी 9 6 बार घूमे हैं। तो 6 बार कहां पे आ रहे हैं आपको पता है, मेरा क्लास किए होंगे, तो 180 पर, 180 से फिर बढ़ रहे हैं, यानी फिर से थर्ड क्वाड्रेंट में, मतलब फिर से तो आपको 10 60 डिग्री यानी फिर से तो √3 मिल रहा है। तो एक कंडीशन इसीलिए बना दिया गया कि आप 60 लीजिएगा कि 240 की 600 डिग्री, आप बोलिए, तो बोलिएगा नहीं 60 डिग्री। क्यों, कंडीशन बोला सबसे स्मॉलेस्ट लेना है, तो सम भी तो सबसे स्मॉलेस्ट रखना है ना, तो इस कारण से हम लोग 60 डिग्री ले रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिए, और x माइनस वाई कितना हो जाएगा, तो 30 डिग्री 30 डिग्री। हमको x और y निकालना है। क्या हम विलोपन विधि, जिसको एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं, दोनों इक्वेशन को जोड़ दे अगर हम, तो ये हो जाएगा 2x बराबर ये 90 डिग्री, यानी कि x बराबर कितना हो गया 45 डिग्री है, 45 डिग्री। अब x का मान चाहे इस इक्वेशन में चाहे इक्वेशन में रखें, क्यों, क्योंकि ये जो मान निकला x का दोनों को सॉल्व करके निकला है, तो चाहे यहां पुट करें चाहे यहां, तो चूंकि x प्लस वाई बराबर 60 डिग्री है, विच इंप्लाई 45 प्लस वाई इक्वल टू 60 डिग्री, यानी विच इंप्लाई y कितना आ गया 15 डिग्री। तो यही दोनों आपको कौन सा ऑप्शन में दिया है, x और y, तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसको लिखिए। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग, 6 नंबर क्वेश्चन। चलिए देखिए, आप लोग बताइए कैसे सॉल्यूशन करेंगे। 2 sin अल्फा प्लस 15 cos स्क्वायर अल्फा बराबर 7 है, आपको ऑप्शन में दिया हुआ है। हिट एंड ट्रायल दिमाग मत लगाना है, ठीक है ना, कोई भी एंगल में सेटिस्फाई नहीं होगा। तो हम लोग क्या करते हैं पहले समझिए, हमको पता है कि अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करके अगर कोई एक ट्रिगो फंक्शन का मान निकल जाए मेरा, चाहे साइन या कॉस, साइन कॉस में रिलेशन है तो या तो साइन निकलेगा या कॉस, तो अगर साइन या कॉस का मान निकलेगा कॉट का मान नहीं निकाल सकते हैं। तो हम वही करना चाह रहे हैं अभी, देखिए समझिए। अब हमको ये दिख रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हम किस में बनाए, साइन में क्वाड्रेटिक कि कॉस में। तो एक चीज समझिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझते हैं आप लोग क्या होता है, द्विघात समीकरण। ये होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, यानी अगर x का स्क्वायर है तो x ही होना चाहिए, x का अगर घात 2 है पावर 2 तो यही 1 होना चाहिए मौजूद। तो अगर हम क्या बोलना चाह रहे हैं, ये साइन अल्फा है, हम इसको चेंज करके कॉस स्क्वायर अल्फा को साइन स्क्वायर अल्फा मिला सकते हैं, तो साइन स्क्वायर मिल गया और साइन मौजूद है। तो इसी तरह से हम लोग, इससे हम ये दिमाग लगा रहे हैं कि कॉस को हमको साइन में चेंज करना है। साइन को कैसे कॉस में चेंज कीजिएगा, साइन को अगर कॉस में लिखेगा तो √1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, वो सॉल्व करने में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। तो सिंपल लॉजिक यही ना है कि एक्स स्क्वायर हो, साइन स्क्वायर हो और साइन हो, तो साइन तो मेरा पहले दिया है, इसको साइन में चेंज कर देंगे। सॉल्व कीजिए इसको। मेथड 1 अभी लिखना है आपको, मेथड 1 सबसे पहले आपको जो समझ में आ रहा है। तो हम क्या कर देते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं, सॉरी डिवाइड तो नहीं कर रहे हैं अभी, हम क्या कर रहे हैं, केवल 2 साइन अल्फा प्लस इसको 15 माइनस 15 साइन स्क्वायर अल्फा लिख सकते हैं बराबर 7। कैसे, कॉस स्क्वायर अल्फा की जगह देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, तो गुना होकर ये बन गया। अब समझते हैं हम लोग,
सारा मान को उधर ले जाएंगे। क्यों? क्योंकि क्वाड्रेटिक में हम लोग ax स्क्वायर को x स्क्वायर का जो पावर होता है उसको पॉजिटिव रखते हैं, तो उधर तो लिखना होगा इसको, तो सबको ही उधर ले जाते हैं। तो 15 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 2 साइन अल्फा माइनस 8 बराबर 0। क्या बोल रहे, समझ में आ रहा है? हम लोग ऐसा मान के चलते हैं कि जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है उसको पॉजिटिव रखते हैं हम लोग, ax स्क्वायर को पॉजिटिव रखते हैं, bx cx कुछ भी हो, नहीं माइनस प्लस में हमको लेन देन नहीं। तो कहीं ना कहीं इसको हम उधर लेंगे तभी तो प्लस बनेगा। तो सारा टर्म को ना एक जगह हम लोग लिखते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर हम सॉल्व करते हैं तो ऐसे लिखते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, मतलब सारा टर्म एक तरफ। तो हम जान रहे कि अगर हमको इसको इधर लिखना ही लिखना है, मजबूरी है, तो सबको तो लिखना होगा ना उधर। चलिए अब यहां पे हम लोग देखते हैं, तो ये क्वाड्रेटिक बन गया। तो 15 × 120, तो हमको तोड़ना है इसको, तो 15 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 12 साइन अल्फा प्लस 10 साइन अल्फा माइनस 8 बराबर 0। अब हम लोग क्या करते हैं जानते होंगे, कॉमन करेंगे, तो 3 साइन अल्फा कॉमन हो रहा है, तो यहां बच गया 5 साइन अल्फा माइनस 4 प्लस यहां 2 कॉमन करेंगे तो 5 साइन अल्फा माइनस 4 बराबर 0। यानी यहां से क्वाड्रेटिक क्या बन गया, मतलब दो क्या रूट बन, मतलब ब्रैकेट बनेगा। एक तो ब्रैकेट जो बना हुआ है 5 साइन अल्फा माइनस 4, ये ब्रैकेट बना है, और एक इन दोनों से ब्रैकेट बनाते हैं, तो 3 साइन अल्फा प्लस 2 बराबर 0। यानी यहां से जब हम सॉल्व करेंगे तो साइन अल्फा कितना निकल जाएगा, 4/5, और यहां से जब हम सॉल्व करेंगे तो यहां से साइन अल्फा कितना निकलेगा, -2/3। अब समझिए अल्फा कहां से कहां तक बोला है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो बोलिएगा नहीं, तो इसका मान नहीं लेके चलेंगे। अब जैसे साइन मिल गया आपको, मतलब p/h मिल गया, क्या आप कोट नहीं निकाल सकते हैं? तो यहां से हम समझ रहे हैं कि साइन जो है वो p/, मतलब परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस, मतलब p/h मतलब लंब बटे कर्ण दिया हुआ है। तो b आपको दिख रहा है h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, तो 25 माइनस 16 यानी कि 9, b स्क्वायर बराबर, यानी कि b बराबर कितना निकल गया, +-3, लेकिन हम लोग +3 ही लेके चलेंगे। क्यों? फर्स्ट क्वाड्रेंट ना है। अब कॉट कितना हो जाएगा, जरा से यहां लिख देते हैं। कॉट अल्फा बराबर कितना होता है, b/p, तो b कितना है 3 और p कितना है तो 4, यही आपका आंसर है। चलिए लिखिए इसको, मिटाते इसको। अगला तरीका देखिए, मेथड 2 साइन अल्फा प्लस 15 कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 7 है। ठीक, हमको कॉट निकालना है, तो एक फार्मूला आपको पता होगा, कॉट और कॉसेक में एक रिलेशन होता है। क्या होता है, 1 + कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा, या कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो हम क्या कर रहे हैं समझिए, हम उसी फॉर्मूला में चेंज कर सकते हैं। कैसे, समझ के देखिए। कॉस स्क्वायर अल्फा से पूरा भागा दे दीजिए, समझ में आ रहा हम क्या बोल रहे हैं। कॉस स्क्वायर अल्फा से हम जैसे भागा देंगे तो 10 में रिलेशन निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, वही हम समझाना चाह रहे थे। आप क्या कीजिए कि डिवाइड कर दीजिए, या आप ऐसा कर सकते हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड्स, मतलब दोनों तरफ या दोनों LHS RHS में हम लोग क्या कर रहे हैं, बाई साइन अल्फा से हम लोग भागा दे देते हैं। साइन अल्फा नहीं, साइन स्क्वायर अल्फा से भागा देते हैं। साइन स्क्वायर अल्फा से भागा दी। अब देखिए क्या हो जाएगा, यहां ये कितना हो जाएगा, 2 में साइन अल्फा प्लस ये कितना हो जाएगा, 15 में कॉस स्क्वायर अल्फा बटे साइन स्क्वायर अल्फा, यानी कॉट स्क्वायर अल्फा। और इधर 7 को अगर हम चेंज करेंगे तो 7/sin स्क्वायर अल्फा, मतलब 7 कॉसेक स्क्वायर अल्फा। यानी कि यहां आपको दिख रहा होगा कि 2/sin अल्फा कितना होता है, 2 कॉसेक अल्फा होता है, और ये +15 कॉट स्क्वायर अल्फा बराबर 7 कॉसेक स्क्वायर अल्फा। अब देखिए, अब ये क्वाड्रेटिक किस में बनेगा, कॉसेक में बनेगा। कॉट को आप चेंज करके लिख सकते हैं ना कॉसेक में। अब कॉसेक में आप क्वाड्रेटिक बनाइए और सॉल्व कीजिए,
ये थोड़ा सा लंबा बन रहा है और सोचने में डिफिकल्ट है थोड़ा सा, लेकिन हाँ आपको सोचना है, ये कंसेप्ट दिमाग लगाना है कि हाँ हम ये तरीका से भी बना सकते हैं। क्या बोलना चाह रहे, समझ में आ रहा है? ये है 2 cosec अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा बराबर क्या होता है, cosec स्क्वायर अल्फा -1, तो 15 cosec स्क्वायर अल्फा -15, इधर हो गया 7 cosec स्क्वायर अल्फा। अब इसको सॉल्व कीजिए आप लोग, cosec में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, cosec निकालिए, cosec निकलेगा तो cot निकल जाएगा। चलिए इसको मिटाते हैं, ठीक है ना। मतलब मेरा कहने का मतलब यह है कि जितना तरीका से आपको बनता दिख रहा है आपका उतना कंसेप्ट क्लियर होते जाएगा। ये घर में प्रैक्टिस करना है, एग्जाम में तो जो भी आपको तरीका लगे। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, इसको मिटाते हैं हम लोग। देखिए हिंदी में बता देते हैं हम लोग। सेक थीटा प्लस टेन थीटा 2 दिया हुआ है, आपको सेक थीटा निकालना है। तो आपको दिख रहा हुआ आसानी से, कैसे आसानी से दिख रहा है देखिए, सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 2 दिया हुआ है, तो क्या हम लोग जानते हैं कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर होता है 1 सेक थीटा प्लस टेन थीटा होता है, यानी उल्टा होता है। अगर ये दिया है तो माइनस वाला निकालना तो उलट देना केवल, यानी हो गया ये 1/2। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन 2 है। हमको सेक ही निकालना, देखिए टाइम यहां बचेगा। हमको अगर सेक निकालना मतलब 10 हटाना है, तो दोनों इक्वेशन को क्या करना होगा, जोड़ना कि घटाना, तो अब बोलिएगा जोड़ना होगा। तो जैसे जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा 2 सेक थीटा। हमको अगर 10 निकालना रहता तो हम जोड़ते नहीं, हम घटा देते, तो घटाने से मेरा 10 निकल जाता। तो 2 सेक थीटा बराबर 2 + 1/2। इसी में ना टाइम बचता है एग्जाम में। कितना हो गया, 5/2। अब बोलते हैं कि ना सेक निकालना रहता ना टेन निकालना रहता, मान लेते साइन निकालना रहता, साइन थीटा। तो हम लोग देखते हैं इजी में कौन निकलेगा, जोड़ करके इजी निकलेगा कि घटा करके। क्योंकि अगर साइन थीटा निकालना है तो हमको अगर हम सेक भी निकालेंगे तब भी साइन निकल जाएगा, टेन भी निकाल लेंगे तब भी साइन निकल जाएगा। लेकिन जोड़ना इजी ना है, घटाना में हमको सोचना पड़ेगा, पहले घटाओ फिर इसको घटाओ फिर साइन देखो। तो सेक थीटा, यहां से सेक थीटा बराबर कितना हो गया, 5/4। यानी सेक अगर मेरा निकल गया तो अच्छा सेक ही तो निकालना है, यही आपका आंसर है 5/4। चलिए अभी इसको लिखिए। अभी हम यहां कैच आपको समझाना चाह रहे हैं, क्या बोलना, अभी थोड़ा सा चेंज क्या कर सकता है एग्जामिनर वो समझाते हैं आपको। लिख लिए, मिटाते इसको। सपोज कीजिए, सपोज हम आपको करने के लिए बोल रहे हैं कि यहां सेक थीटा प्लस, या यहां लिख देता 3 सेक थीटा और -10 थीटा बराबर 2। और अब आपको पूछ देता कि बताओ सेक थीटा का मान निकाल के बताओ, सेक थीटा का मान निकाल के बताओ। क्या अब आप लिख सकते हैं इन्वर्स करके या 1 बटा करके? नहीं लिख सकते हैं, वो तो एक ही कंडीशन में लिखाता है कि टेन थीटा प्लस सेक थीटा दिया रहे और टेन मतलब सेक थीटा प्लस टेन थीटा दिया रहे और सेक थीटा -10 थीटा हम लोग लिख लेते हैं। लेकिन ऐसा तो कंडीशन है नहीं, तब हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? एग्जामिनर चेंज भी तो, या यहां 5 लगा दे। अब चेंज करके बताइए उस फॉर्मूला से, इन्वर्स वाला निकाल करके। तो हम क्या करेंगे, हमको मेथड 2 भी सीखना है। यहां पे कैसे समझते हैं, जो क्वेश्चन है उसी को हम लोग रहने देते हैं। ये सेक थीटा प्लस टेन थीटा दिया था, ठीक है, और हमको सेक थीटा निकालना है। समझिए हम क्या बोलना चाह रहे हैं आपको। हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, या तो टेन में या सेक में, और सेक का मान निकाल लेंगे, सेक का मान निकल जाएगा, या टेन का मान निकाल लेंगे, सेक का मान निकल जाएगा। और ये कौन सा क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो नेगेटिव मान लेके नहीं चलेंगे। हम क्या बोलना चाह रहे समझिए कि अगर हम इसको क्वाड्रेटिक या तो सेक में बना दें तो सेक का मान निकल जाएगा, सेक निकल गया मेरा। टेन में बना दे, टेन का मान जैसे निकलेगा, हम लोग एक ट्रिगो 10 निकल गया है तो हम सेक नहीं निकाल सकते हैं पाइथागोरस यूज करके। तो हम क्या करते हैं ना कि इसको सेक थीटा बराबर लिख सकते हैं 2 - 10 थीटा। अब स्क्वायरिंग दोनों साइड करते हैं। स्क्वायरिंग क्यों कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि सेक स्क्वायर और 10 स्क्वायर में रिलेशन होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा अगर हम स्क्वायरिंग कर दें, सेक स्क्वायर थीटा बराबर इधर कितना हो गया 4 प्लस 10 स्क्वायर थीटा माइनस 4 10 थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। अब समझते हैं, यहां पे 10 थीटा है
मतलब इसी को हमको 10 में चेंज करना होगा, मतलब क्वाड्रेटिक इन 10 में हमको बनाना होगा। तो सेक को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, 10 स्क्वायर थीटा बराबर 4 प्लस 10 स्क्वायर थीटा माइनस 4 10 थीटा। अब समझते हैं, 10 स्क्वायर से 10 स्क्वायर कट गया, इधर देखिए हम ये 4 इधर आ जाएगा तो 4 10 थीटा बराबर 3, 1 उधर ले जाएंगे, यानी यहां से 10 थीटा बराबर कितना हो गया, 3/4 हो गया। ये P बटे में B है, बोलिएगा हाँ है। तो H आप निकाल सकते हैं, हाइपोटेनस यानी कर्ण, बोलिएगा 5 आएगा, 5। क्या आप सेक थीटा निकाल सकते हैं, तो बोलिएगा हाँ। सेक थीटा का मान कितना होता है, H बटे में B। तो H कितना है, H अभी निकाला है 5, यहां पे देखिए H 5 निकला है, और B कितना है 4, तो यही आपका सेक का मान निकल गया। बस आप क्या कर सकते थे कि 10 को इधर रखिए, सेक को उधर ले जाइए, स्क्वायर कर दीजिए, सेक में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, या सेक इस तरह से कट जाएगा, आपका सेक थीटा डायरेक्ट निकल जाएगा। तो हर एक तरीका आपको याद रखना है, ठीक है ना। चलिए इसको मिटाते हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं देखिए, हम फिर समझा देते हैं, पूरा समझाते हैं बेसिक में हम सेक क्या बोलना चाह रहे हैं। सो देखिए हम ये बोलना चाह रहे हैं कि हम ऐसा करते हैं कि 10 थीटा इधर रहने देते हैं और इधर 2 माइनस सेक थीटा कर देते हैं। अब स्क्वायरिंग करेंगे तो ये बन जाएगा 10 स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 4 प्लस सेक स्क्वायर थीटा माइनस 4 सेक थीटा। तो अगर सेक का पावर 1 है तो 10 को भी हमको सेक में चेंज करना होगा। अब सेक में चेंज करके आप लोग खुद सॉल्व कीजिएगा। चलिए मिटाते हैं इसको। देखिए आपको क्या करना है, आपको तो अपने सॉल्व करना ही करना है, मेरा अप्रोच भी सीखना है आपको, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम लोग। देखिए इसमें हमको बोला है cos 210 डिग्री का मान बताओ, फिर बोल रहा है, इधर लिखते हैं ठीक है ना, cos 210 डिग्री का मान बताओ, cot 780 डिग्री का मान बताओ, और cos 1020 डिग्री का मान बताओ। तो जो मेरा क्लास किए हैं वो जानते हैं तरीका निकालने का, आसान तरीका। हम क्या करेंगे, cos इसको 90 इंटू 2 प्लस 30 लिख सकते हैं। इसको कैसा लिख सकते हैं, cot 9 का टेबल पढ़ना है, 9 8 72 प्लस 60 डिग्री। इसको कितना लिख सकते हैं, cos 90 इंटू 9 का टेबल पढ़िए, 102 है, तो 11 9 99 प्लस 30 डिग्री। अब इधर समझते हैं हम, 90 2 बार घुमा है, यहां पे देखिए ये यहां से एंगल स्टार्ट होता है, 2 बार घूमे मतलब इस एक्सिस पे आए हैं, प्लस 30 डिग्री मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, यहां से ना जा रहे हैं, तो फंक्शन चेंज नहीं करेगा। हम ऐसे बताएं कि 90 का अगर इवन मल्टीपल हो तभी फंक्शन चेंज नहीं करता है, लेकिन आपको देखना ना होगा कि यहां से हम लोग जा रहे हैं कि यहां से जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट में जा रहे हैं वो भी तो हमको देखना है ना, कि प्लस साइन आएगा कि माइनस। हमको इतना पता चल रहा है कि 90 का जब अगर इवन मल्टीपल है तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, ठीक है ठीक, लेकिन कौन सा क्वाड्रेंट में है, 90 इधर ऊपर जा रहे हैं कि नीचे जा रहे हैं कि यहां से जा रहे हैं कि यहां से जा रहे हैं, तो इस कारण से हमको तोड़ना पड़ा। अब समझ गए हम लोग कि 90 इंटू 2 मतलब कहां गए हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस 30 डिग्री, यानी कि माइनस रूट 3/2। चलिए अगला देखते हैं, कॉट 90 इंटू 8 है, तो हम बताए थे 8 बार है, मतलब इसका कोई मतलब नहीं है, तो डायरेक्ट इसका मान कितना हो जाएगा, कॉट 60 डिग्री, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो कॉट 60 डिग्री कितना होता है, 1/√3, इसका मान निकल गया। चलिए इसका मान हम लोग देखते हैं, 90 इंटू 11 है, तो 8 बार तो खत्म हो गया। अब हम फिर से स्टार्ट कर रहे हैं एक्सिस चलना 3 बार, तो 3 बार चले हैं, 90 इंटू 8 खत्म है, तो 8 खत्म हो गया, 3 बचा ना 11 में, तो 3 मतलब यहां से 1 गए, फिर ये 2, फिर 3, फिर इसमें जुड़ रहा है, मतलब यहां से हम क्रॉस कर रहे हैं,
तो क्या फंक्शन चेंज करेगा? बोलिएगा हाँ चेंज करेगा। और कौन सा क्वाड्रेंट में जा रहे हैं हम लोग? तो बोलिएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ में कॉस पॉजिटिव होता है, और ये फंक्शन चेंज होकर हो गया साइन 30 डिग्री, यानी कि 1/2। जिसको नहीं समझ में आ रहा है मेरा पिछला क्लास देखिए, समझ में आ जाएगा। इसको पहले लिखिए आप लोग। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कॉस 90 प्लस एंगल ए सेक ऑप्शन देख लेंगे। चलिए आप लोग सॉल्व करना है तो कर लीजिए सॉल्व। देखिए बस कुछ नहीं करना है, फंक्शन चेंज। कॉस 90 डिग्री प्लस एंगल ए मतलब साइन ए माइनस साइन ए, ठीक। सेक 30 60 माइनस ए 360 माइनस ए, तो सेक ए। टेन 180 माइनस ए मतलब माइनस टेन ए। सेक यहां देखिए पहले हम लोग एंगल पढ़ते हैं, फिर मतलब 90 प्लस ए 360 माइनस ए 180 माइनस ए, तो इसको भी चेंज कर लेते हैं। तो माइनस कॉमन करेंगे तो सेक माइनस थीटा तो सेक ही थीटा होता है, तो सेक 720 माइनस ए है। इसको क्या लिख सकते हैं? समझ में आ रहा हम जो बोलना चाह रहे सो देखिए समझे, हम ये बोलना चाह रहे जिसको नहीं समझ में आ रहा है। सेक ए माइनस 720 है, लेकिन हम लोग एंगल पे चेंज करते हैं ना एक्सिस पे, तो हम लोग माइनस कॉमन कर लेंगे तो ये 720 माइनस ए हो जाएगा, और सेक माइनस थीटा सेक थीटा होता है। अब दिख रहा 90 का इवन मल्टीपल है, तो फंक्शन चेंज नहीं होगा। फंक्शन चेंज नहीं होगा, लेकिन कौन सा क्वाड्रेंट में है ये भी तो देखना है ना आपको। एक तो हम लोग देखते हैं कौन सा क्वाड्रेंट में जा रहा है, फंक्शन चेंज करेगा कि नहीं। तो 90 के इवन में चेंज नहीं करेगा, ठीक है, सेक ही रहेगा, हम समझ रहे सेक ए होगा। लेकिन देखिए 90 इंटू 8 है, तो 90 इंटू 8 है मतलब 4 बार घूमे फिर 4 बार, फिर उससे कम कर रहे हैं, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट में है? फोर्थ क्वाड्रेंट में है। फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक क्या होता है? पॉजिटिव ही होता है, तो सेक ए। तो यहां हम लोग इसका आंसर कितना लिखेंगे? सेक ए, सेक ए। साइन 540 प्लस ए है, प्लस में हम लोग लिख सकते हैं, तो 540 है मतलब 90 का इवन मल्टीपल है। 90 का इवन मल्टीपल मतलब साइन तो चेंज नहीं होगा, इतना हमको दिख रहा, मतलब साइन साइन ही रहेगा। लेकिन कौन सा क्वाड्रेंट में है? तो 90 इंटू 6 4 बार तो खत्म हो गया, तो 90 इंटू 2 मतलब 0 से 90 टू 2 चलिएगा तो आ गया कहां पे? आप समझ रहा 180 डिग्री वाला एक्सिस पे, और उसमें प्लस है मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, यानी कि माइनस साइन ए, माइनस साइन ए, ठीक। और ये कॉट समझिए, पहले माइनस कॉमन लीजिएगा, तो कॉट माइनस थीटा माइनस कॉट होता है, तो बन जाएगा कॉट 90 डिग्री माइनस है, तो 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। समझ में आ रहा जो बोलना चाह रहे सो। माइनस कॉमन करेंगे तो कॉट माइनस थीटा कितना होता है? हम पढ़ाएं आपको, कॉट माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा होता है, और ये बन जाएगा कॉट 90 डिग्री माइनस है, तो वही लिख दिए टेन ए। अब देखिए यहां से माइनस से ये माइनस पूरा टेन ए कट गया, सेके से सेके कट गया, माइनस साइन से माइनस साइन है, यानी आंसर 1 है कि नहीं है? यही आपका आंसर है। चलिए इसको मिटाते हैं, हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन इजी है ये, इसका आंसर 1 होगा। साइन 37 डिग्री डिवाइड बाई कॉस 53 डिग्री। तो जानते हैं कि साइन 37 कॉस 53 के ही बराबर होता है, तो ये कितना हो गया? कॉस 53 डिवाइड बाई कॉस 53। समझ रहा कैसे चेंज कर रहे सो कि समझाना होगा। हम इसको इतना लिख सकते, देखिए तो अगर समझाते हैं इसको लिखते साइन 90 माइनस 53 37 है ना, हम जान रहे कि हमको काटना है इसको, तो 53 ही आएगा तभी तो कटेगा ना। तो अब घटा करके देखिए 37 आ रहा है, तो साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है? कॉस थीटा, तो कॉस 53 डिवाइड बाय कॉस 53 कट गया। आंसर आपका कितना है? 1 है। चाहे आप साइन को कॉस में चेंज कीजिए या कॉस को साइन में। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इसको मिटाते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन पढ़िए आप लोग, हम लिख रहे हैं
चलिए पढ़ के आप लोग सॉल्व कीजिए। देखिए साइन 60 डिग्री स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री है, कॉट स्क्वायर 45, सेक स्क्वायर 60 डिग्री, कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री और कॉस स्क्वायर 0 डिग्री। तो हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं इसको, सब का मान बैठाना। साइन 60 डिग्री पे कितना होता है, तो √3/2 स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 3/4। कॉस 30 डिग्री पे कितना होता है √3/2, तो स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 3/4। कॉट 45 पे 1 होता है, स्क्वायर भी 1, फिर यहां प्लस। सेक 60 डिग्री पे 2 होता है तो 2 का स्क्वायर 4। कॉसेक 30 डिग्री पे 2 होता है, 2 का स्क्वायर 4, और कॉस 0 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1। 4 से 4 कट गया, 3/4 यानी कि 3/2, और इधर 1/2 यानी एलसीएम लेंगे तो 4 यानी 3 7/2, यही आपका आंसर है। अब बोलिएगा कि आपको कैसे इतना जल्दी याद है कॉसेक सेक, तो एक तो है कि आपको याद करना ही करना है, हम बताए थे कैसे लिख के टेबल याद करना है। दूसरा हम एक वीडियो से बना देंगे कि कैसे आपको याद रखना है, ठीक है ना। क्योंकि आप लोग जनरली क्या करते हैं ना कि सेक का अगर हम मान पूछ रहे हैं तो सेक निकालने के लिए आप लोग पहले cos 60 में जाते हैं, फिर cos 60 आप sin 60 से निकालते हैं, तो कन्वर्सन करने में आपको बहुत ज्यादा टाइम लगता है। हम अगर कॉसेक 30 डिग्री पूछ रहे हैं तो आप पहले साइन निकाल रहे होंगे, उसका उल्टा कर रहे होंगे, तभी तो आप आंसर बोल रहे होंगे ना। तो वैसा नहीं करना, हम बताएंगे क्लास में कभी भी कि कैसे इसको याद रखना है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिए। एक्स कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री सेक स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइड बाई 8 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री इंटू साइन स्क्वायर 60 डिग्री बराबर है ये 10 स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। सिंपल है, आपको x का मान पूछा है तो सारा मान आप निकालिए, x अपने आप वेरिएबल निकल जाएगा। x इंटू कॉसेक 30 पे कितना होता है 2, तो 2 का स्क्वायर 4। सेक 45 होता है √2, तो इसका स्क्वायर 2। 8 कॉस 45 कितना होता है 1/√2, इसका स्क्वायर हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक है ना। साइन 60 कितना होता है तो 3/4 हो जाएगा स्क्वायर होके। 10 60 होता है √3, स्क्वायर 3, ये 1/√3 तो स्क्वायर 1/3। अब यहां से देखिए 4 2 जा 8 कट रहा है कि नहीं कट रहा है, आसानी से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो ऊपर कितना बन रहा है x इंटू 8/3 बराबर ये 3 3 जा 9 यानी 8/3, 8/3। तो 8/3 से 8/3 कट गया, यानी हम देख रहे हैं कि x का मान कितना है 1। यही आपसे भी सॉल्यूशन हुआ होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग। सेक थीटा का मान दिया हुआ है, चलिए देखिए इसको हम लोग मेथड 2 से कर, 2 मेथड से कर देंगे हम लोग, ठीक है। पहले सेक, पहले क्वेश्चन पूरा पढ़िए, 4th क्वाड्रेंट में है तो सेक तो पॉजिटिव होता है, लेकिन साइन का मान नेगेटिव आएगा। नेगेटिव आएगा इतना फिक्स है। देखिए समझिए, हमको सेक थीटा बराबर 13/5 है, तो यानी कि ये h/b है। तो हम लोग चूंकि जानते हैं कि h स्क्वायर बराबर होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। लॉजिक यहां क्या पता है ना कि अगर एक फंक्शन दिया है तो हम कोई भी ट्रिगो फंक्शन निकाल सकते हैं, लॉजिक यही है। तो h स्क्वायर कितना होगा 13 का 169, यहां पे लिखते हैं 169। p तो हमको निकालना है और b का स्क्वायर 25, तो 25 इधर आके घटेगा, यानी p स्क्वायर बराबर 144, यानी कि p इक्वल टू प्लस माइनस 12 आएगा, थोड़ी प्लस ही 12 आएगा। अब हमको सोचना है, सोचना यह है कि हमको किसका मान निकालना, साइन थीटा का। तो साइन थीटा का मान p/h होता है, या कुछ मत सोचिए, p को केवल 12 ही समझिए आप लोग, प्लस 12 ही समझिए। तो p का मान 12 है और h का मान कितना है, h का मान 13 है, h का मान 13 है। तो हमको केवल क्या करना, माइनस लगा देना है, क्योंकि हम लोग जानते हैं साइन जो होता है 4th क्वाड्रेंट में, चौथा जो चतुर्थांश है, साइन नेगेटिव होता है, तो बस इसको लिख करके नेगेटिव लगा दिए। चलिए दूसरा मेथड से हम लोग देखते हैं इसको।
देखिए दूसरा मेथड हम क्यों लगा रहे हैं पहले समझ के देखिए, हर एक जगह हम दूसरा मेथड नहीं बताएं, यहीं पे हम क्यों बता रहे हैं, क्योंकि समझिए सेक दिया कॉस निकलेगा, और कॉस और साइन में एक रिलेशन आप लोग पढ़े हैं ना, तो चूंकि यहां से सेक थीटा बराबर अगर 13/5 है, तो विच इंप्लाई हम लिख सकते हैं कॉस थीटा बराबर 5/13। अब हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। अब सॉल्व कीजिए इसको, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर मतलब 25/169। देखिए समझिए, सॉल्व करना ही नहीं है, हम क्यों दूसरा मेथड बता रहे हैं। अगर यहां पे मान लेते हैं कि सेक दिया था और आपको कॉसेक पूछता या टेन पूछता, टेन थीटा पूछता, तो हम ये तरीका नहीं लगाते हैं। हम ये तरीका इसलिए लगा रहे हैं कि सेक से कॉस आसानी से निकलेगा, कॉस से फिर साइन हम लोग निकाल लेंगे। तो लॉजिक भी समझिए यहां पे, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर ये घटेगा तो 144/169, यानी कि साइन थीटा बराबर प्लस माइनस 12/13। साइन स्क्वायर है, बार बार बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ऐसा नहीं कि केवल प्लस ही ले रहे हैं, तो एक बार प्लस भी चढ़ेगा एक बार माइनस भी। जैसे हम क्या बोल रहे हैं, मान लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0 है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका 2 मान निकलेगा, तो एक्स स्क्वायर बराबर 4 हो गया, यानी एक्स बराबर कितना होगा 1 प्लस 1 माइनस 2 निकलेगा ना। आप अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का इसको फॉर्मूला लगाइए, कुछ भी लगाइए, ऐसे भी आप चेंज कर सकते हैं इसको। एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर बराबर 0, एक बार एक्स प्लस 2 बनेगा, एक बार एक्स माइनस 2, तो 2 इक्वेशन निकल रहा है। अब अगर आप बोल देगा कि एक्स एक रेक्टेंगल का साइड है या साइड में रेशियो है, तो क्या आप साइड कभी नेगेटिव होता है, तो नहीं नेगेटिव होता है। तो मान तो 2 है ना, एक हम नेगेटिव वाला नेगेटिव जो है उसको कैंसल आउट कर रहे हैं, क्योंकि साइड है, साइड कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, लेकिन x का मान तो प्लस भी निकलेगा और माइनस 2 भी निकलेगा। तो यही चीज हम समझा रहे हैं यहां पे आपको, कि अगर मान लेते हैं कि अगर हम यहां पे स्क्वायर हटा रहे, प्लस और माइनस 12/13 मिलेगा। अब कौन सा क्वाड्रेंट में है, तो बोलिएगा साइन 4th क्वाड्रेंट में है, तो 4th क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है 12/13, हम बताए थे क्यों होता है नेगेटिव। चलिए इसको लिखिए, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग। देखिए यहां पे क्वेश्चन पढ़िए, साइन 17 डिग्री दिया है, मतलब साइन थीटा दिया है, तो सेक थीटा 17 पे निकल सकता है नहीं निकल सकता है, निकल सकता है। अब बोलिएगा साइन 73 देख के हम लोग तो डर गए, नहीं कुछ नहीं डरे। साइन 73 को क्या हम लोग कॉस 17 लिख सकते हैं। अब बोलिएगा कॉस 17 में ही क्यों चेंज कर रहे हैं, समझिए। अगर ये साइन थीटा दिया हुआ है, थीटा 17 थीटा मानिए सपोज कीजिए, तो यहां भी सेक थीटा और साइन थीटा रहेगा, तभी तो निकालिएगा ना। तो हम कहना चाह रहे हैं कि जो थीटा क्या एंगल है, जो एंगल यहां होगा वही एंगल यहां हो, वही एंगल यहां हो, तभी तो हम निकाल सकते हैं ना। कि यहां पे साइन थीटा देगा और हम पूछेंगे आप कॉस ए बताइए, जैसे हम ये आप पूछ देते हैं सपोज कॉस थीटा बराबर दिया 5/13, और हम पूछ रहे बताइए साइन एक्स का मान बताओ, तो बेवकूफ से दिमाग नहीं लगाना कि इसको बी और एच मान लिया, पी और एच निकाल रहे हैं। सो यहां एंगल अलग है, यहां एंगल अलग है, तो कैसे निकलेगा रिलेशन, जब एंगल के बीच में रिलेशन ही नहीं है। तो वही समझा रहे हैं कि अगर ये साइन 17 है तो हम क्या करते हैं, सबको 17 में चेंज करते हैं। देखिए कैसे सॉल्यूशन होगा, सेक 17 डिग्री माइनस इसको डायरेक्ट हम लोग बोल सकते हैं कॉस 17 डिग्री साइन 90 माइनस थीटा। अब समझिए कॉस को हम लोग या तो आप देखिए क्या कर सकते हैं, इसको P मानिए, इसको H मानिए, B निकल जाएगा। हम दोनों तरीका बताते हैं। हम पहले इसको cos 17 डिग्री चेंज करते हैं, माइनस ये cos 17 डिग्री होगा। क्यों चेंज कर रहे हैं आपको अभी समझ में आ जाएगा। एलसीएम लीजिए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर 17 डिग्री बटे में यहां पे cos 17 डिग्री। बताइए किसका फॉर्मूला था, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो बोलिएगा फटाक से साइन स्क्वायर 17 डिग्री, और इसको रूट अंडर लिख सकते हैं ऐसे 1 माइनस साइन स्क्वायर 17 डिग्री। तो इसी कारण से साइन 17 दिया था तो सबको चेंज कर दिए। अब यहाँ पे टेन 17 दिया रहता तो हम इस तरह का दिमाग नहीं लगाते, हम इसीलिए दोनों मेथड बता रहे हैं आपको।
पहले इसको समझिए, ज्यादा कंफ्यूजन मत कीजिए आप लोग, या कंफ्यूज मत हो जाइए। साइन स्क्वायर 17 डिग्री है तो एक्स स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर डिवाइड बाय ये रूट अंडर 1 माइनस ये भी एक्स स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर कहां क्वेश्चन चल गया, हाँ अब देखिए यहां पे ये एक्स स्क्वायर बटे में वाई स्क्वायर डिवाइड बाय, यहां एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम लेने से क्या बन जाएगा, ये वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय वाई स्क्वायर। अब वाई रूट से तो निकलेगा वाई स्क्वायर, तो 1 बाय वाई बचेगा और ये ऊपर चला जाएगा, मतलब एक्स स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर ऊपर था और ये वाई हो गया, उलट जाएगा ना, बस ऐसे समझिए उलट गया, तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। नहीं समझ में आ रहा क्या बोल रहे हो, ये एक न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का फंक्शन है, तो 1 वाई स्क्वायर का रूट 1 बाय वाई निकलेगा वाई, तो वाई तो ऊपर ना जाएगा और ये तो पहले से मौजूद था एक्स स्क्वायर, ये तो एक्स स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर है, ये ऊपर जाके उलट गया, तो यहां से वाई और ये वाई कट गया, आंसर कितना हो गया एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय वाई और रूट अंडर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यही आपका आंसर है। कौन सा ऑप्शन में दिया है जल्दी से देखते हैं हम लोग, ऑप्शन नंबर डी है। चलिए इसको लिखिए, इसको मिटाते हैं हम लोग। अब हम दूसरा मेथड इसका समझते हैं, क्यों समझ रहे हैं देखिए हम आपको बताते हैं, इसको मिटाते हैं, ठीक है ना। देखिए जरा समझ के देखिए कि यहां पे साइन ठीक है, क्वेश्चन वही रहता जस का तस, और आपको यहां पे पूछ देता सेक 17 प्लस बताओ टेन स्क्वायर 17 का मान, यही पूछ देता, यही पूछ देता। तो अब आप तो इसको साइन अगर दिया है तो क्या इसको अब सबको साइन में या कॉस में तो चेंज नहीं कर सकते हैं, हम ये बोलना चाह रहे हैं आपको। जैसे पिछले तरीका से बनाए कि साइन दिया था, सबको हम लोग साइन में ही फंक्शन में चेंज कर दिए, सबका मान रख दिए, रख सकते हैं ना। या मान लेते हैं टेन स्क्वायर यहां पे और एक और दे देता, या सेक स्क्वायर अल्फा ऐसे कर देता, तो वहां हम चेंज करने का दिमाग नहीं लगाते उतना लंबा। हम क्या करते सिंपल, हम इसीलिए आपको दो तरीका बता रहे हैं, जितना भी तरीका जहां अप्लाई हो रहा है। आपको पूछा ये वाला मान, तो सेक 17 तो ठीक है, ये कितना आया था कॉस 17 डिग्री। अब देखिए समझिए, ये आपको निकालना है। आपको क्या दिया था, गिवन क्या था, दिया क्या था, साइन 17 बराबर एक्स बटे में वाई, यानी ये p बटे में, एक फंक्शन मानिए ना इसको, रेशियो मानिए p बटे में। तो यहां से अब b कितना निकालिएगा, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर, यानी कि रूट अंडर एच स्क्वायर कितना है वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, अब बोलिएगा कि रूट के अंदर प्लस माइनस काहे नहीं ले रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं भी बोला है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, समझ में आ रहा है ना। तो इसलिए हम लोग b को नेगेटिव नहीं ले सकते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा p b h सब ना पॉजिटिव होता है। अब देखिए आपको जो निकालना है, आपको निकालना है सेक 17 डिग्री माइनस कॉस 17 डिग्री। तो सेक का फॉर्मूला होता है h बटे में b और ये होता है b बटे में h। क्या सारा का मान रख सकते हैं, तो बोलिएगा हाँ। h कितना है, h है y और b कितना है, बोलिएगा रूट अंडर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस b कितना है, रूट अंडर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और h कितना है, h है y। इसको सॉल्व कीजिए, तो एलसीएम जब लीजिएगा तो नीचे क्या हो जाएगा, ये इधर गुना होगा, ये इधर गुना होगा, तो ये बन जाएगा y से वाई स्क्वायर माइनस, जब इसको गुना कीजिएगा तो रूट हट जाएगा, बच जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और नीचे y रूट अंडर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इस वाई स्क्वायर से ये वाई स्क्वायर प्लस माइनस कट गया और एक्स स्क्वायर पॉजिटिव बन गया, यानी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई वाई डिवाइड बाई रूट अंडर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यही आपका आंसर है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए साइन स्क्वायर 1000 डिग्री प्लस
कॉस स्क्वायर 1000 डिग्री। आंसर भी बनाया बढ़िया, 1000, 100, 10, 1, क्या 1000 आंसर होगा? आंसर इसका 1 होगा। क्यों होगा? साइन स्क्वायर थीटा जो एंगल है वही कॉस स्क्वायर थीटा है। ऐसा थोड़ी है कि अरे साइन और कॉस का मान वैसे भी कहां से कहां तक होता है, -1 से 1 तक। एंगल हम कितनों बढ़ा दें तो 1000 देख करके 1000 नहीं पुट कर देना है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बोर्ड पे देखिए आप लोग, स्क्रीन पे खुद से सॉल्व कीजिए, सॉल्व हो जाए तब भी, ना हो तब भी देख लेना है। 10 अल्फा आपको पूछा है, 10 अल्फा बराबर वाट, ठीक है ना। चलिए, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, मतलब सब हमको पॉजिटिव लेके चलना है। अब क्या दिमाग लगा आप ही बताइए। यहां भी हम लोग 2 मेथड लगा सकते हैं क्योंकि हमको 10 पूछा है। देखिए मेथड 1 आपको आसानी से समझ में आ गया होगा कि ये साइन और कॉस है, हम या तो साइन में चेंज करते या तो कॉस में, लेकिन हम लोग साइन में चेंज करते। क्यों? क्योंकि साइन का मान ना हमको 0 पे जल्दी याद होता है, 30 पे जल्दी याद होता है, 45 पे, 60, 90 ये सब मान पे हमको साइन जल्दी याद होता है। कॉस थोड़ा याद करने में डिफिकल्टी रहता है हम लोगों को, तो इसीलिए हम साइन में चेंज करते हैं इसको। सब जगह 10-10 सेकेंड भी बचेगा ना, तो एग्जाम में जानते हैं कितना टाइम बचेगा। इसको लिख सकते 7 1 - साइन स्क्वायर अल्फा बराबर 4। कॉस में काहे नहीं चेंज कर रहे हैं, समझ में आ रहा है ना। कॉस में काहे नहीं चेंज कर रहे हैं क्योंकि कॉस वाला थोड़ा सा एंगल याद रखना डिफिकल्ट होता है, साइन हम लोग ज्यादा यूज टू होते हैं उससे। अब ये कितना हो गया, 3 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 7 साइन स्क्वायर अल्फा बराबर 4। अब देखते हैं इधर से, साइन स्क्वायर अल्फा को उधर ले जाते हैं तो हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर अल्फा, और 7 में 4 घटेगा तो 3, यानी कि साइन स्क्वायर अल्फा बराबर 3/4। यानी जान रहे हैं कि अगर हम रूट जैसे ही चढ़ा दें, साइन अल्फा बराबर होगा ±√3/2। लेकिन हम लोग माइनस लेंगे तो बोलिएगा नहीं लेंगे, तो कौन सा मान निकल गया? अल्फा 60 डिग्री निकला। तो अल्फा अगर 60 डिग्री है तो हम यहां पे 10 कितना मान रखेंगे, 10 अल्फा, बोलिएगा 10 60 डिग्री, और ये आपका √3 आंसर है। पहले लिखिए, आपका मन में जो भी सवाल उठ रहा है हम बता रहे हैं। आपका मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आप पहले ही हीट एंड ट्रायल से काहे नहीं देख लिए। ये आपको दिख रहा है कि 60 डिग्री पे बन रहा है, 60 डिग्री पे ये सेटिस्फाई कर जाता। देखिए बेवकूफ वाला दिमाग मत लगाइए, हम बार बार बोलते हैं, कंसेप्ट से अगर आपको बनता हुआ दिख रहा है तो कंसेप्ट से ही जानना है। कोई जरूरी है यहां पे कि √3/2 ना निकल के √3/5 निकल जाता, तो कोई एंगल पे तो सेटिस्फाई अब नहीं करेगा, और एंगल पे अगर सेटिस्फाई नहीं करेगा तो हमको साइन निकालना ही निकालना है, और इसको P/H रखेंगे और पाइथागोरस का यूज करके हम B निकालेंगे, उसके बाद हम लोग 10 निकाल देंगे। तो सारा चीज समझिए, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन आए सॉल्व कर दिए बस मैराथन मेरा कंप्लीट हो गया, वैसे हम कभी नहीं पढ़े, ठीक है ना। जितना भी एक क्वेश्चन में हमको दिमाग लगा सकता हम लगाते हैं। घर में क्या करना है 365 दिन, यही तो करना है ना, तभी तो एग्जाम में आपका कम टाइम लगेगा। चलिए इसको लिख लेते हैं। चलिए दूसरा मेथड हम लोग समझते हैं। देखिए 10 आपको निकालना है, समझ के देखिए, और 10 और सेक में एक रिलेशन होता है कि सेक स्क्वायर अल्फा बराबर 1 + 10 स्क्वायर अल्फा। तो हमको दिख रहा है कि मेथड 2 से अगर हम चले तो हम क्या करते हैं ना, हमको 10 मतलब समझिए आपको 10 लाना है, और 10 यहां कब आएगा, जब कॉस स्क्वायर अल्फा से अगर भागा दीजिए तो ये तो 10 आपको दिख रहा है यहां पे कि हम कॉस स्क्वायर अल्फा से अगर भागा दे दें तो ये 10 में चेंज कर जाएगा। इधर क्या होगा वो आपको सोचना नहीं है, तो हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, भाग दे देते हैं। भाग देने पर किससे, तो किससे भागा दे रहे हैं, साइन स्क्वायर अल्फा से, सॉरी कॉस स्क्वायर अल्फा से, कॉस स्क्वायर अल्फा से, क्योंकि 10 हमको डायरेक्ट मिलेगा। तो ये कितना बन जाएगा, 3 10 स्क्वायर अल्फा प्लस ये हो जाएगा 7, ये कितना हो जाएगा 4 सेक स्क्वायर अल्फा। अब हमको 10 निकालना है, तो सारा हमको इक्वेशन है ये वो हमको 10 में चाहिए। x निकालना है तो सारा इक्वेशन आप x में ना रखिएगा, तो ये कितना होगा 4 सेक स्क्वायर अल्फा बराबर क्या होता है 1 + 10 स्क्वायर अल्फा।
तो यहां समझिए आप लोग इमेजिन कीजिए कि 1 + tan स्क्वायर अल्फा लिखा है, तो 4 1 जा 4 और 4 tan स्क्वायर अल्फा हो गया। आगे देखते हैं हम लोग। अब इसको हम उधर ले जाते हैं तो प्लस tan स्क्वायर अल्फा बचेगा, और अगर इसको उधर लेंगे तो इसको इधर लाएंगे तो 3, यानी कि tan अल्फा बराबर √3। यही आपका आंसर है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। P नॉट इजिकल टू 0 है। क्यों? क्योंकि P अगर हम ऑप्शन में 0 दिख रहा है तो इन्फिनिटी ना बन जाएगा 0 पे। तो देखिए सॉल्यूशन आसानी है। सेक थीटा प्लस टेन थीटा दिया है तो हम लोग लिख सकते हैं सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1/p लिखा जा सकता है। अब देखिए क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को जोड़ देते हैं। हमको सेक निकालना है। अगर हम समझिए, ध्यान रखिए, अगर हमको टेन निकालना होता तो इक्वेशन को घटाते हैं। हमको सेक निकालना है तो इक्वेशन को जोड़ रहे हैं। हमको साइन निकालना रहता, साइन ना ही सेक ना ही टेन, तो हम क्या करते, इजी वाला कौन है, जोड़ने वाला इजी है, तो सेक निकाल ले तो उसको टेन निकल जाता मेरा, मतलब साइन निकल जाता। तो हम दोनों इक्वेशन को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2 सेक थीटा, इधर p + 1/p, यानी कि सेक थीटा बराबर कितना हो गया, हाफ p + 1/p। यही आपका आंसर है। कौन सा ऑप्शन में दिया है, बी नंबर ऑप्शन में। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। ऑप्शन है 0 to tan A to cot A, tan A - cot A। हीट एंड ट्रायल पे नहीं चलना है यहाँ। क्यों? जब आपको दिख रहा आसानी से ही बनने वाला है, हीट एंड ट्रायल से चलेंगे एंगल पुटिंग करके। तो हम बार बार बोलते हैं अगर कंसेप्ट से ही बनता दिख रहा है तो कंसेप्ट से ही चलिए, आपका जो भी आंसर आएगा एग्जैक्ट ऑप्शन में मिल जाएगा। तो ये tan A है प्लस tan 180 प्लस A, ये भी tan A ही होगा। cot 90 कितना होगा, माइनस tan A, और इसको जब चेंज करेंगे तो माइनस cot A। तो tan A से tan A कट गया, कितना आंसर हो गया, tan A माइनस cot A। यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए इसको मिटाते हैं। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग स्क्रीन पे। चलिए समझते हैं इसको जरा सा। हमको ये निकालना है, हम हीट एंड ट्रायल से बताएंगे एंगल पुटिंग करके भी, लेकिन हमको दिख रहा है इतना कि हाँ ये अगर दिया तो ये हमको आसानी से निकल जाएगा। ऑप्शन हमको मैनिपुलेट करना होगा थोड़ा सा, लेकिन इतना तो दिख रहा है। अगर हम इसका, अच्छा ये कैसे निकलेगा, स्क्वायर कैसे आएगा, क्या 2 पावर बैठा दें, 2 पावर बैठा दें कि यहाँ स्क्वायर कर दें, यहाँ 2 लिख दें, यहाँ भी 2 लिख दें, वैसे तो होता नहीं। हमको एक मेथड से चलना होगा। तो स्क्वायर करेंगे दोनों साइड, तो ये होगा x + 1/x का होल स्क्वायर। क्यों स्क्वायर कर रहे हैं, समझ मारन, क्योंकि हमको स्क्वायर निकालना है। ये हो जाएगा 2 cos अल्फा का होल स्क्वायर। अब देखिए यहां से ये हो गया x² + 1/x² + 2, ये हो जाएगा 4 cos स्क्वायर अल्फा। यानी यहां से आपको दिख रहा होगा x² + 1/x² बराबर 4, 2 उधर ले जाते हैं तो 4 cos स्क्वायर अल्फा -2, कहीं ऑप्शन में नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, 2 कॉमन करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 2 cos स्क्वायर अल्फा -1। जिसको cos 2 थीटा का फॉर्मूला याद होगा ना, वो आंसर तुरंत बता देगा, लेकिन अभी हम पढ़ाए नहीं cos 2 थीटा, तो हम पूरा बताते हैं इसको। देखिए समझिए, ऑप्शन एक से समझिए, पहला नंबर ऑप्शन तो होगा नहीं, आपको ऑप्शन मैच ना कराना है, मैनिपुलेट करना है यहाँ पे। तो अगर ये 4 cos स्क्वायर अल्फा -2 है, यानी 4 cos स्क्वायर अल्फा तो है नहीं, पहला ऑप्शन खत्म हो गया। दूसरा ऑप्शन में 4 cos स्क्वायर अल्फा -1 है, वो भी नहीं होगा। या तो सी होगा या तो डी, लेकिन डी भी नहीं होगा। क्यों, cos स्क्वायर अल्फा -sin स्क्वायर अल्फा केवल दिया हुआ है, तो सी ही होगा। तो सी हम ला देते हैं, ऐसा बात नहीं कि सी नहीं लाते हैं। देखिए समझिए कैसे, इसको लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर अल्फा। देखिए समझिए, हम 2 को चेंज नहीं कर सकते हैं, हम cos को या तो चेंज कर सकते हैं या तो 1 को। तो
तो हम सोच रहे हैं कि हमको कॉस और साइन दोनों में लाना है। ऑप्शन में सी जो है कॉस में भी कॉस भी है उसमें, कॉस स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर अल्फा। तो हम कॉस को अगर चेंज कर देंगे तो साइन में चेंज कर जाएगा, तो पूरा फंक्शन मेरा साइन में बन जाएगा। तो मेरा मजबूरी कि हम 1 को चेंज करेंगे। 1 क्या होता है? साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। एक कॉस स्क्वायर अल्फा घट जाएगा तो साइन कॉस में कॉम्बिनेशन मिलेगा। तो ये सब भी सोचते हैं, ये माइनस लिखेंगे इसको कितना, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, ये सब भी सोचा जाता है। समझ में आ रहा है ना? तो ये 2, ये एक घट जाएगा तो कॉस स्क्वायर अल्फा और ये माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, यही होता है कॉस 2 अल्फा का फॉर्मूला। चलिए इसको लिखिए। अब हीट एंड ट्रायल से आते हैं सपोज, लेकिन हीट एंड हम क्या बोल रहे हैं, घर में आपको जितना टेक्निक से बनेगा सब सॉल्व करना है। लेकिन आपको जब एग्जाम, देखिए समझिए, आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको जितना भी नॉलेज है ना सब गेन करके जाना है। अब वहां पे आपको जो दिमाग में लग गया, अगर पहले तो हम बार बार ये बोलते हैं कि आप कोई भी क्वेश्चन बनाइए, एडवांस अरिथमेटिक किसी का भी, अगर कंसेप्ट से ही इजी बन रहा है तो हम कंसेप्ट से ही जाएंगे। देखिए समझिए, अगर मान लेते कोई चीज आपको कोई कठिनाई, आपको प्रश्न सॉल्व करना है या कोई भी आपको घर में एक जनरल काम करना है, तो आप देखिएगा कि तरीका से हो जाए। जैसे नहीं होता सरकारी गवर्नमेंट काम करना है आपको कोर्ट में, तो आप तरीका से देखते हैं हो जाएगा तो ठीक। जब तरीका से नहीं होता है बाय रूल से, तो आप क्या करते हैं, अगेंस्ट रूल जाते हैं, मतलब दूसरा दिमाग लगाते हैं। तो हर एक जगह वही हम बोलते हैं, जनरल लाइफ की तरह मैथ को समझिए कि अगर सही तरीका से हो जा रहे हो तो ठीक है, और नहीं हो रहा है तो हम फिर हीट एंड ट्रायल या जो भी अदर तरीका लगा सकते दिमाग में। लेकिन कंसेप्ट से जो मेरा आंसर आएगा पूरा पूरी मेरा ऑप्शन मैच कर जा रहा है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि दूसरा मेथड से हम लोग कैसे इसको बनाते हैं। घर में आपको सब मेथड अपनाना है, जितना तरीका से सॉल्व, जितना सोचना है। देखिए, अगर हम फिर से आपको समझाते हैं, ये x प्लस 1/x है। थोड़ा सा अगर लॉजिक में हम अगर खेले, केवल आपको ये बता दें कि x बराबर 1 पुट करो तो ये बन जाएगा 2, ये हो जाएगा 2 कॉस अल्फा। तो कॉस अल्फा बराबर हो गया 1, यानी कि अल्फा बराबर, या कॉस अल्फा 1 निकल गया, अल्फा बराबर कितना हो गया 0 डिग्री। 0 डिग्री मतलब सेटिस्फाई तो कर रहा है। तो अब आपको x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालना है, यानी 1 प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर यानी 2। तो ये है आपको जो निकालना है। अब कौन सा ऑप्शन में अल्फा 0 पुट कीजिएगा कि आपको 2 आंसर देगा, तो यही ऑप्शन है। देखिए पहला नंबर में अगर आप ए नंबर ऑप्शन है उसमें कॉस अल्फा 0 हो जाएगा। हम क्या कर रहे हैं, हीट एंड ट्रायल वही तो होता है कि पहले हम लोग कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं। तो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है x बराबर 1 पे और अल्फा बराबर 0 डिग्री पे, तो यही ना हम ऑप्शन में पुट करेंगे। तो पहला नंबर तो होगा नहीं क्योंकि 4 ऑप्शन देगा आंसर। बी नंबर ऑप्शन में 3 आंसर आ जाएगा, अल्फा 0 मतलब कॉस अल्फा 1 ना है। सी नंबर में 2 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 0, तो 2 ही आंसर मिल रहा है, यही आपका 2 निकालना है, और डी तो होगा नहीं। देखिए समझिए, अब हम यहां आपको लॉजिक समझाते हैं। ये तो हीट एंड ट्रायल हो गया। देखिए x 1 पे ही क्यों सेटिस्फाई किया, थोड़ा सा हम आपको डीप में समझाते हैं, अगर आपको थोड़ा सा अगर एक्स्ट्रा जानकारी हो तो। देखिए समझिए, आपको एक चीज पता होगा कि हम अगर मान लेते एक नंबर लिख रहे हैं सपोज x प्लस 1/x, तो इसका मिनिमम मान 2 होता है। मतलब एक चीज है उसका इनवर्स, जैसे हम ये बोले x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इसका मिनिमम मान 2 होगा। इसका मान 2 से बड़ा या 2 से बराबर होता है, 2 से बड़ा या 2 से बराबर। हम क्या बोल रहे हैं, एक नंबर a है, a का पावर m डिवाइड बाय a की पावर m है, इसका मान हमेशा 2 से बड़ा या 2 के बराबर होता है। मतलब एक नंबर हो उसका इनवर्स हो, एक नंबर हो उसका इनवर्स। आप लोग केवल ये पढ़ते हैं x स्क्वायर प्लस 1, वैसे नहीं याद रखना है। कोई भी नंबर लिखा है उसका नीचे वही इनवर्स दिया है, इसका मान 2 से बड़ा या बराबर होगा, मतलब मिनिमम तो 2 होगा। लॉजिक समझिए, अभी हम उतना नहीं समझा रहे क्यों होता है, बस इतना समझ लीजिए। अब थोड़ा सा यहां दिमाग लगे, यही है एक नंबर उसका इनवर्स, यानी इसका कम से कम मान 2 होगा या 2 से ज्यादा होगा। अब एक चीज और भी बताइए आप, कॉस का पॉजिटिव मान मैक्सिमम कितना होता है, तो बोलिएगा कॉस माइनस 1 से 1 तक होता है। ये सब हम पढ़ाएंगे आपको कहां पे, मैक्सिमम मिनिमम में। मतलब कॉस का मान 2 से बड़ा नहीं, मतलब 1 से बड़ा नहीं हो सकता है। पहले समझिए हम क्या बोल रहे हैं। चूंकि x प्लस 1/x इसका मान ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है,
तो यानी कि बोल सकते हैं कि 2 cos अल्फा, अरे ये दोनों बराबर है, बराबर है, बराबर है, सोच के देखिए। तो इसका मान अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है तो इसका भी तो मान ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो गया, यानी cos अल्फा जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। अब बताइए cos अल्फा का मान कभी 1 के बड़ा होता है, 1 से बड़ा? cos अल्फा का मान -1 से +1 तक होता है, तो 1 से बड़ा नहीं होता है, तो बड़ा वाला साइन हटा दीजिएगा, क्या लीजिएगा आप? बराबर। तो यही आपका अल्फा 0 डिग्री मिल रहा था, इसी कारण से आपका x बराबर 1 सेटिस्फाई कर रहा है। अल्फा यहां से 0 मिला, तो अल्फा जैसे ही 0 किया तो ये 2 हो गया। हम क्या बोल रहे हैं, मेथड से हम जब चले तो हमको अल्फा 0 मिला, यानी हम बोल सकते हैं इसलिए x + 1/x बराबर 2 × 1 यानी 2, तो x बराबर कितना होगा? 1। यही आपका आंसर है। तो अल्फा 0 और x 1 सेटिस्फाई इस कारण से कर रहा था। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पढ़ लिया आप लोग, क्या बोल रहे हैं समझाते हैं हम। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, ABC। यह क्वेश्चन पढ़िए आप लोग, देखिए क्या बोल रहे हैं। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल, हाइपोटेनस सबसे बड़ा साइड होता है और यही हमको हाइपोटेनस निकालना है। आपको बोल रहा है कि हाइपोटेनस निकाल के बताओ, ठीक। और इस ट्रायंगल का एक छोटा मान, या तो ये छोटा कौन होगा, या तो ये छोटा होगा या ये छोटा होगा, ये तो सबसे बड़ा ना होता है, परपेंडिकुलर या तो बेस है। 2 जो दिया है, बोल रहा है ना कि द स्मॉलेस्ट साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये तो बड़ा है, या तो ये स्मॉलेस्ट होगा, ये अभी आपको थोड़ी पता है, तो मान लेते ये स्मॉलेस्ट है और ये 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 2 सेंटीमीटर। और एक चीज और बोला है कि एक थीटा अगर हम टेंजेंट ले एक्यूट एंगल पे, मान लेते सपोज ये एंगल है थीटा, इससे कोई दिक्कत नहीं, समझिए हम क्या बोलना चाह रहे हैं। आप बोलिएगा कि ये भी तो एंगल ले सकते थे। देखिए टेन का मान होता है P/B, आपको H निकालना, समझिए हम क्या बोलना चाह रहे हैं। देखिए समझिए हम ये बोलना चाह रहे हैं, थोड़ा समझिए। ये 3 है, ये 4 है, ये तो 5 ही आएगा। क्वेश्चन आपको हाइपोटेनियस बोला, समझ के देखिए हम जो बोलना चाह रहे हैं। हम इस 3 को यहां ला देते हैं और इस 4 को यहां ले जाते हैं, अभी तो 5 ही आंसर आएगा। मतलब अगर अभी टेन थीटा लिख रहे हैं इस एंगल के हिसाब से तो 4/3 है। अगर हम अब टेन थीटा, अगर हम इसको चेंज कर दे, अब ये 4 और ये अगर हम 3 कर दे इसको, तो अब ये टेन थीटा कितना हो जाएगा? 4/3। मतलब कहने का मतलब है टेन हम इस एंगल पे ले चाहे इस एंगल पे ले, क्या होगा? P और B ही ना एक दूसरे एक्सचेंज होगा। जैसे समझिए हम अगर टेन C लेते हैं, अच्छा दोनों मेथड से हम आपको समझाते हैं, जिसको नहीं समझ में आ रहा, जिसको समझ में आ रहा होगा वो समझ गया होगा, जिसको नहीं समझ में आ रहा है समझिए। आपको एक्यूट एंगल, दोनों एक्यूट एंगल है, तो एक टेन C मान लेते, सपोज कर लेते हैं टेन C आपको दिया ना टेंजेंट, कितना दिया हुआ है? 3/4, 3/4। तो इस C का कंडीशन में P होगा, ये B होगा, यानी कि ये 2 में BC है, BC है, ठीक है ना। आपको हाइपोटेनस मतलब AC निकालना है, हाइपोटेनस मतलब AC निकालना है, ठीक। यानी यहां से जब आप सॉल्व कर रहे हैं तो BC कितना मिल गया? 8/3 मिल गया BC। अब थोड़ा सा आगे समझते हैं। BC अगर 8/3 है, पहले समझिए हम क्या बोलना चाह रहे हैं, और ये कितना है 2, तो क्या आप हाइपोटेनस AC निकाल सकते हैं? बोलिएगा हाँ। कैसे? AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AB कितना है? 2 का स्क्वायर 4, BC कितना है? 64/9, यानी 9 चौक 36, यानी कि 100/9, यानी कि AC बराबर 10/3। नेगेटिव कहा नहीं ले रहे, पता है ना, AC अगर चढ़ेगा तो प्लस माइनस आएगा, AC एक साइड है तो साइड तो नेगेटिव होगा नहीं, तो पॉजिटिव लेके चलेंगे, ठीक। लिखिए इसको, अब आपको समझाते हैं। सपोज कोई लड़का क्या करता, इसको मिटा रहे हैं, ठीक है, लिख लेना इसको। सपोज देखिए, मान लेते हैं यहां पे ले लेता कोई थीटा, इस एंगल को मानता, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या बोलता, चूंकि 10A दिया हुआ उसका कितना 4/3, तो 10A मतलब BC बटे में ये 2, ये ना होगा। अगर ये एंगल ले रहे तो पता है तो P हो जाता है, ये B हो जाता है, यानी यहां से भी तो आप BC देख सकते हैं, 8/3 ही आ रहा है, तो सेम ही कंडीशन तो अप्लाई हो रहा है। वही समझा रहे थे आपको हम
एंगल आप चाहे यहां ले चाहे यहां ले, ये चेंज फंक्शन नहीं करेगा। अरे P यहां पे आ जाएगा, B यहां पे आ जाए, यही तो होता है ना। देखिए समझिए, जब आप एंगल अगर पढ़े होंगे या समझे होंगे, तो अगर एंगल इस रेस्पेक्ट में ले या इस रेस्पेक्ट में, तो केवल P और B रिप्लेस हो जाता है। P यहां पे आ जाता है, B, H तो वही रहेगा हाइपोटेनस 90 डिग्री के सामने। तो अगर रिप्लेस मान लेते P यहां पे आ जाए, B यहां पे आ जाए, H कैसे निकलता है? P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बोले या B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर, जैसे हम वही तो समझाए थे ना, कि अगर मान लेते हैं ये 3 है, ये 4 है, ये 5 हो गया, मान लेते इसको रिप्लेस कर दिए P और B, तो ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, तब भी तो ये 5 ही ना आएगा। तो ये रिप्लेस भी हो जाएगा, तो उससे कोई लेना देना नहीं है। तो इसलिए आप एंगल यहां ले, उससे कोई लेना देना नहीं था। ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ, अगर यहां पे साइन दिया रहता, देखिए अगर हम समझिए क्या बोल रहे हैं, टेंजेंट ना दे करके सेकंड दिया रहता, सेकंड, सेक का वैल्यू यहां बोल देता, सेक का वैल्यू इस तरह से दिया है, मान लेते हैं सेक का वैल्यू 4/5, ऐसे क्वेश्चन में दिया रहता ऐसे, तब वहां आपको बोल देता कि एंगल किस रेस्पेक्ट में लेना है, सी के रेस्पेक्ट में कि ए के रेस्पेक्ट में। समझ में आ रहा है? क्योंकि अब यहां रिलेशन किसका बन रहा है, तो B/H का, तो B और H का रिलेशन है, H तो यही होगा, लेकिन B एंगल के अकॉर्डिंग चेंज ना कर रहा है यहां पे। बस इतना समझ लिया मोटा मोटी। टेन दिया तो P और B, P इधर ले जाए चाहे B इधर ले जाए, लेकिन सेक या कोई दूसरा अल्फा दिया रहता, कॉस अल्फा साइन अल्फा, तब वहां लिख देता कि सेक C बराबर इतना है, केवल सेकंड नहीं लिखता, या सेक A बराबर इतना है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सिंपल है, कुछ नहीं करना है। कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर कितना होगा, 2/7। अब हमको कॉसेक निकालना है, तो दोनों को क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं इक्वेशन को। तो प्लस करेंगे तो ये दोनों कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 कॉसेक थीटा, और ये होगा 7/2 प्लस 2/7। अगर हमको कॉट निकालना रहता तो घटाते हैं, किस में घटाते, इस इक्वेशन में इसको, ताकि हमको पॉजिटिव ही टर्म मिले, नेगेटिव से हम बच के रहें। तो ये हो जाएगा 2 कॉसेक थीटा बराबर 7 7 49, 2 दूनी 4, 53/14, यानी कि कॉसेक थीटा बराबर 53/28। यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए। देखिए थीटा आपको 60 डिग्री दिया है, इसका आपको मान निकालना है, मतलब ऑप्शन में ही मैच कराना है। थीटा में क्या आप थीटा पुट कर सकते हैं ना, थीटा अगर दिया है तो थीटा जैसे पुट करेंगे एक नंबर बन जाएगा, और नंबर को सॉल्व करना इजी होता है, फिर हमको रूट से निकालना होगा। समझिए पहले अब थीटा पुट कीजिए। तो ये 1 प्लस साइन 60 डिग्री कितना होता है, √3/2, प्लस ये 1/2, एक रूट तो पहले से है, और 1 माइनस √3/2। ऑप्शन देखिए आप लोग, ऑप्शन जो भी है रूट से बाहर है, और सब कितना है, θ/2, यानी अगर मान लेते हैं सब में हम 60 डिग्री पुट कर देंगे, तो सब कॉट 30 डिग्री बन जाएगा, सेक 30 डिग्री बन जाएगा, साइन 30 डिग्री और कॉस 30 डिग्री। तो सब का मान कितना है, रूट ही में तो होता है, इस एक का मान होता है √3/2, एक का मान 1/2, इसी टाइप में तो है 2/√3, मतलब सब एक नंबर है। तो नंबर हमको बनाने के लिए हम क्या किए, सब एंगल पुट कर दिए। अब एक चीज बताइए, हमको आंसर में नंबर दिया, जैसे सपोज कर लेते हैं आंसर आपको ऑप्शन ऐसे दिया, समझिए हम कैसे दिमाग लगाते हैं। सपोज आपको ऑप्शन ऐसे दिया हुआ है, ये √3 आपको ऑप्शन दिया हुआ है, कॉट 30 डिग्री का मान, सेक 30 डिग्री कितना होता है 2/√3, साइन 30 डिग्री, और कॉस 30 डिग्री कितना होता है √3/2। यही आपको ऑप्शन दिया है, ऐसे ऑप्शन, ठीक है ना, यही है एंगल। अगर आप 60 डिग्री सब पुट कीजिएगा 30 में कन्वर्ट हो जाएगा ऑप्शन। तो कहीं ना कहीं नंबर निकालना है। अब बताइए इसको आपको सॉल्व करना है और कहीं ना कहीं नंबर लाना है, तो बिना रूट के बाहर निकाले आप सॉल्व कर सकते हैं, तो बोलिएगा नहीं।
तो कहीं ना कहीं इस टर्म को रूट के बाहर निकालना होगा, तभी तो सॉल्व कर पाइएगा ना। देखिए थोड़ा सा और डीप में समझाते हैं हम आपको। आपको इसको सॉल्व करना ही करना है। अब मान लेते हैं सपोज ऐसे एक नंबर है 2 + √3 और एक है 2 - √3। क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हैं? नहीं सॉल्व कर सकते हैं। बिना रूट के बाहर लाए सॉल्व कर सकते हैं? नहीं। तो रूट के बाहर कब आएगा? जब हम इसको स्क्वायर बनाएंगे, तभी तो स्क्वायर रूट करेगा कि क्यूब बनाएंगे इसको। अब लॉजिक समझिए यहां पे। तो हमको कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है कि हमको इसको स्क्वायर बनाना होगा। अब स्क्वायर कैसे बनेगा रूट के अंदर वो देखते हैं। पहले तो एलसीएम लेते हैं। ठीक, इसको अगर बाहर निकालना है तो ये √2 भी बाहर निकलेगा, लेकिन ई बाहर निकलेगा नहीं। तो हम क्या करते हैं ना, हम इसको देखते 2 है तो हम इसको 2 से यहां गुना करते हैं, 2 से यहां गुना करते हैं, तो ये बन जाएगा कितना 1/2। अभी हम उतना नहीं समझा रहे कैसे बाहर। 2 से पूरा गुना करेंगे तो 4 प्लस ये 2√3 और 2 2 जब 4 प्लस 1/2 रूट अंडर 4, यहां भी 2 से गुना कर रहे हैं तो 4 - 2√3/4 बन गया। अब समझते हैं इसको, पहले लिखे यहां तक। देखिए 1/2 इसको कितना लिख सकते पता है? ये √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर है और इधर 2 × √3। थोड़ा सा समझाने के लिए लिखते हैं, ये अलग कंसेप्ट ही होता है एक रूट के बाहर निकालना। इसको लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और माइनस 2√3, 2 × √3 × 1 और डिवाइड बाय कितना है 4। इधर भी जस का तस है, उसको छोड़ देते, केवल बीच माइनस है। देखिए यहां पे ये 1/2, 1/4 का बाहर कितना निकलेगा 1/2, 1/4 का। और ये कितना आपको बनते हुए दिख रहा है √3 + 1 का स्क्वायर है। और यहां भी आपका 1/2 × 1/2 होगा। और रूट के अंदर क्या बनते हुए दिख रहा है आपको? तो बोलिएगा √3 - 1 का होल स्क्वायर। अब समझते हैं यहां लॉजिक। ये 1/4 है, ये एक पॉजिटिव टर्म है, रूट कट गया तो आंसर कितना है √3 + 1 प्लस 1/4। देखिए समझिए, यहां हम √3 - 1 बाहर निकाले कि 1 - √3 बाहर निकाले, प्लस है, हम 1 + √3 लिखे चाहे √3 + 1, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे हमको क्या निकालना होगा बाहर? देखिए आप इस नंबर को ऐसे भी लिख सकते हैं 1 - √3 का स्क्वायर ऐसे और इसका रूट। तो क्या आप 1 - √3 बाहर निकालिएगा? नहीं, गलत, क्योंकि रूट का अंदर एक नंबर है ये, और ये स्क्वायर नंबर है। स्क्वायर मतलब पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव का रूट कभी नेगेटिव आता है? कोई जिंदगी में सोच करके देखिए कि 4 लिख रहे हैं, उसका रूट निकालेंगे तो कम हो जाएगा 2, लेकिन नेगेटिव थोड़ी बनेगा वो। तो इस कारण से हम क्या यहां से बाहर निकालेंगे √3 - 1। √3 - 1 क्या बोल रहे, समझ में आ रहा है? रूट के जब भी ये √3 - 1 का स्क्वायर है, मतलब स्क्वायर है तो एक पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव का रूट भी तो पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव का क्यूब रूट भी तो पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव का पावर अगर 1/100 भी कर दे तब भी तो पॉजिटिव होता है। अब समझिए यहां से हम क्या करते हैं, यहां से अब एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम कितना हो जाएगा यहां पे 4, और ये हो जाएगा √3 + 1 प्लस √3 - 1 कट गया, यानी 2√3/4, यानी कितना हो गया √3/2। यही आपका आंसर है। अच्छा, आंसर नहीं है, कौन सा एंगल आपको जब थीटा पुट कर रहे हैं देख लीजिएगा खुद से मिला करके, तो थीटा 60 डिग्री है, थीटा 60 डिग्री है, यानी सब हाफ है ऑप्शन में। तो कौन सा आपको 60 मतलब 30 डिग्री पे √3/2 देगा? तो आप बोलिएगा डायरेक्ट cos θ/2। cos ये हो जाएगा 30 डिग्री और cos 30 का मान कितना होता है √3/2। यही आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर कौन सा है? ये डी नंबर ऑप्शन, क्योंकि थीटा 60 है तो सब में हाफ हाफ ना लगा हुआ एंगल में। चलिए इसको मिटाते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन, 25 तक हम लोग पढ़ेंगे। और x sin
सॉल्व कीजिए इसको। तो x साइन 60 डिग्री कितना होता है, √3/2। टेन 30 डिग्री कितना होता है, 1/√3। सेक 60 डिग्री कितना होता है, सेक 60 डिग्री होता है 2 और ये 1, यानी ऊपर ये √3 कट गया, यानी x/2 बराबर 2, x बराबर 4। आप लोग को लग रहा है ना कि इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन नहीं है, ऐसे ही क्वेश्चन आता है CHSL या फिर CGL में, पीटी तक अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। और वैसे भी आप कंसेप्ट अभी पढ़ रहे हैं केवल। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए 24 में क्या बोल रहा है। वन बाय वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 3/1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा। समझिए ऑप्शन कांस्टेंट है। अब ऐसा नहीं कि यहाँ पे देख करके डायरेक्ट हिट एंड ट्रायल लगाना है कि ऑप्शन कांस्टेंट देख लिए हिट एंड ट्रायल लगाना है। आपको कंसेप्ट से होता हुआ दिख रहा है, नॉलेज है उतना, तो हम कंसेप्ट से ही करते हैं। हम दोनों तरीका बता देंगे। तो 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कितना होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा, प्लस ये 3/, थोड़ा नीचे लिखते हैं, 1/, कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 3/, सेक स्क्वायर थीटा प्लस ये 2 साइन स्क्वायर थीटा। हम इसको डायरेक्ट रटा भी सकते थे, आंसर 3 होगा, लेकिन रटना नहीं, आप लोग को पूरा सॉल्व करना है। कॉसेक का कितना होगा, साइन स्क्वायर थीटा। रटना नहीं मतलब समझा भी देते तो समझ जाते हैं, लेकिन पूरा सॉल्व करना है। क्या आंसर 3 है, कैसे, 2 + 1 3 साइन स्क्वायर थीटा, 3 कॉस स्क्वायर थीटा 3 है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। अब देखिए, अब आप कर सकते हैं कि घर में सॉल्व कर रहे हैं तो कंसेप्ट आपको लग गया तो ठीक है। अब थीटा 45 डिग्री पुट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ऑप्शन आपका कांस्टेंट है, इन्फिनिटी केवल नहीं बनाना है। तो कितना बन जाएगा देखिए, 1/1 + 1 प्लस 3/1 + 1 प्लस 2 × 45 पे कितना होता है 1/2। अब सॉल्व कीजिए, 1/2 प्लस 3/2 प्लस 1, यानी 3 × 4/2 और 1 3, यही आपका आंसर 3। आप थीटा 60 डिग्री पुट कीजिए, 30 डिग्री पुट कीजिए। हिट एंड ट्रायल से ही अगर चलना है तो आप देखिएगा ना कि कौन सा मेरा इजी है। तो आपको क्वेश्चन तो दिख रहा है, क्वेश्चन तो आपको देगा SSC में, तो क्वेश्चन देख के आपको दिमाग लगाना कौन सा हिट एंड ट्रायल में आपको चलना है। लेकिन जब कंसेप्ट से ही हो जा रहा है मेरा, तो हिट एंड ट्रायल का दिमाग नहीं लगाना है, ये बोल रहे हैं एग्जाम में। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, लास्ट नंबर क्वेश्चन एक। 5 क्वेश्चन 25 है, 30 क्वेश्चन है, आपको सॉल्व खुद से घर में भी करना है। 5 क्वेश्चन जो बचेगा सो tan 15 डिग्री बराबर है 2 - √3। आपको निकालना है tan 15 cot 75 tan 75 और cot 15, यही निकालना है आपको। tan 15 डिग्री देख करके डर नहीं जाना आपको कि tan 15 हम पढ़ भी नहीं किए। देखिए समझिए, ये tan थीटा आपको दिया है, सपोज कीजिए। क्या आप सब tan थीटा में चेंज नहीं कर सकते, मतलब सबको 15 में चेंज नहीं कर सकते हैं? बोलिएगा हाँ। ये तो tan 15 डिग्री है, इसको लिख सकते हैं tan 15 डिग्री चेंज करके cot 90 - थीटा। इसको लिख सकते हैं cot 15 डिग्री और इनटू ये cot 15 डिग्री, cot 15 डिग्री। अब यहां समझिए, ये tan 15 का स्क्वायर हो गया, यानी tan स्क्वायर 15 डिग्री प्लस cot स्क्वायर 15 डिग्री। अब इधर देखिए, tan 15 का मान दिया है 2 - √3 का होल स्क्वायर। cot 15 कैसे निकलेगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं 1/tan 15, 1/tan 15 का स्क्वायर, तो यानी 1/2 - √3 का स्क्वायर। cot 15 होता है उल्टा, या हम यहां लिख देते हैं tan स्क्वायर 15 डिग्री प्लस 1/tan स्क्वायर 15 डिग्री। अब tan 15 के सब में मान बैठाना है। अब बताइए इसका स्क्वायर कीजिए, तो 2 दूनी 4 और 3 7 - 4 √3
प्लस यहां भी सेम होगा 7 माइनस 4√3। लेकिन हमको आंसर देख रहे हैं कौन सा ऑप्शन है, मतलब इंटीजर है 14, 15, 13, तो कहीं न कहीं इसको ऊपर लिखना होगा, तभी तो जोड़ सकते रेशनलाइजेशन करके। तो कितना होगा 7 माइनस 4√3, और इसका जब रेशनलाइजेशन परमयकरण करेंगे तो 7 प्लस 4√3, और नीचे 7 से 49, 4 चक 16, 48, तो 49 में 48 घटेगा तो एक ही बचेगा, तो ये दोनों कट गया, 7 7 14, यही आपका आंसर है। लिखिए इसको। तो इस तरह से हमारा 25 क्वेश्चन खत्म हुआ। 5 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया जाएगा, जो जो हमको रेगुलर फॉलो कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताना है। आपको क्वेश्चन आज अभी टेलीग्राम में आपको तुरंत मिल जाएगा क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, ठीक है ना। सॉल्व करना है, सॉल्व करके बताना है। देखिए समझिए, हम आपको ये समझाना चाह रहे हैं ना अपने क्लास से। आज हम छोटे छोटे क्वेश्चन किए, केवल कंसेप्ट पढ़ें, उसका कुछ यूज पढ़ लिए। अब हम लोग कंसेप्ट पढ़ेंगे, पूरा कंसेप्ट मेरा कंप्लीट होगा। tan 18 sin 18 कैसे निकलता सब कुछ बताएंगे। tan 18 sin 18 ही क्यों निकला, sin 37 डिग्री क्यों नहीं हम लोग निकाल पाए, cos 36 ही क्यों निकला। अगर हम लोग sin c प्लस sin d का फॉर्मूला पढ़े तो उसको क्यों पढ़े हैं, sin a प्लस b का फॉर्मूला पढ़े तो उसको क्यों पढ़े हैं, उससे हम लोग रिजल्ट क्या निकालते हैं। फिर हम लोग ट्रिपलेट जो है, एक तो क्लास मेरा ट्रिपलेट का ही लगेगा। आप लोग 3, 4, 5 जानते हैं, इंटीजर का ट्रिपलेट जानते हैं, लेकिन फ्रैक्शन का ट्रिपलेट आप लोग पाइथागोरस नहीं जानते हैं। मतलब जितना कंसेप्ट है ना आपका ट्रिग्नोमेट्री में, सारा का सारा sin 3a कैसे आया उसका फॉर्मूला आप लोग ड्राइव करेंगे, cos 3a कैसे आया ड्राइव करेंगे। मतलब मेरा कहने का मतलब बस ये है कि आप एक जगह से ऐसा पढ़ें कि दूसरा जगह आपको पढ़ने की पूरा जरूरत ही ना हो, क्वेश्चन केवल आपको प्रैक्टिस करना हो केवल। तो आज तक के लिए इतने 5 क्वेश्चन आपको सॉल्व करके कमेंट में बताना है। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।